दोस्तों नमस्कार, शुभ संध्या, गुड इवनिंग, जय हिंद, जय अम्बेडकर और साथ में चाय की प्याली। जिस विषय पर चर्चा होनी है वो विषय है स्पष्ट जो बी नदी गंगा गोपुर बिलासनी ऑल वेदर रोड का है, उस बारे में चर्चा होनी। हालांकि इस बीच में कुछ भी और भी बातें होंगी और कुछ और भी चर्चाएं होंगी, जिस पर भी चर्चा करते रहेंगे। अभी देखते हैं मन की भाई कितनी देर में आप आते हैं। आओ मन के भाई को राम राम। भाई को नमस्कार, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम, खूब से ना। बस भाजी बढ़िया। और गार्डन कब रहा? बस अभी पहुंच भी अच्छा, तो लेट हो गया मैं जान। ना ऑफिस में नहीं थे, पर मतलब ये आऊंगा हम अभी पहुंच। अच्छा 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 अच्छा। उनका 4 बजे गोल, 4 साढ़े 4 बजे गोल बांध दो ना। ओह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया हाँ, बहुत बढ़िया। अच्छा, आप क्या करता हुआ? बाकी सब बढ़िया। क्या कर जा बैठ कर? बाकी कुछ ना, बस बैठे हैं जो। अच्छा अच्छा अच्छा। और बाकी हर बरसात में याद आनंद हमारे कदनक हैं? मगर हर बस का हमारे याद आनंद कदनक। हाँ, क्या करें, गदन गदन याद दिला। हाँ वही ना। हम्म, धन्यवाद 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 आशीष जी। उम्र लिमिटेड में जुड़े हैं आप, बहुत बढ़िया। और रोहन कमशा ये जरूर बताओ, पूरा हॉल बढ़िया, हॉल मजा है गाजरपुर जाने का लेकर ना। चाय चाय तुम्हें नहीं आता है? हैं? चाय पीना जो मतलब चाय पी लो। ना भाई, मैं तो सवेरा के टाइम और बस मतलब पूरे दिन में एक ही चाय हूँ। अच्छा, बहुत नाश्ते बढ़िया। को कभी कभी पीला एक आधा पीला, मतलब एक हाँ, चाय और दुई से ज्यादा मतलब एक ही चाय तो एक ही चाय। अच्छा ओ, अच्छा। ये तो हमारे मुल्क में रह रहे हैं। ये तो आप आगे को अपने देहरादून में बनाने हैं। देहरादून, अब देहरादून में भी पूछते किस जगह भी पूछ लेते हैं आप। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप कंडवाले भी देहरादून में ना। तो मैंने कहा देहरादून में हम पूछते थे किस जगह। अरे तुम्हारे तो यार लैपटॉप दे रहा, ये रहा लैपटॉप दे रहा। हाँ मैंने तो मन मन के भाई मुकरने दिखा ना मत के जा। ये मत के सिस्टम ऑल डाले मतलब दुई होगा आपस में एक ये दूसरे से ये देखना पड़ेगा, कुछ तो है। हैं। अच्छा, कारगिल चौक बंजारा वाला, अच्छा अच्छा समझ गया। तुम्हारे नजदीक है। हाँ, नजदीकी है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है। कारगिल चौक बंजारा वाला दिनेश भाई साहब के अगल बगल ही रहते हैं सारे। जरा और यहाँ पर लैपटॉप पोस्टमैन चिट्ठी का नहीं जैसे पकड़े थे टेम्पल। पकड़ा चिट्ठी तो करनी है जाए नहीं तो अच्छा डायर पे भी होगा। है। डायर पे भी हो। ढेर पे भैया वाला। अच्छा, और वही जरधारी की बात ही कबड्डी ले अंदर देश, कबड्डी ज्यादा है। कबड्डी मिल जाए अंदर देश कगुड़ी ले आई। कब कबड्डी लिया मतलब कतना कतना साल बाद लिया हुआ। वही 2007-8 दिन लग गया। तो ऊपर पिछले पैसा दवा। ऊपर शायद 1 रुपए थे, 50 पैसे थे इनको कुछ। अच्छा, बैट पे आप तो खैर आपको लेना होगा, आप तो बहुत कम यूज होगा। अभी मिलते भी कदम वाले नाम पता नहीं। ना आप तो बहुत मुश्किल। तुम ध्यान रखो। चलिए खैर आ जाए थोड़ा बहुत चर्चा वर्चा जब भी हमारे जो भी कुछ वेदा कला फिर बीच बता चिट्ठी पत्री बाद में चल दे चिट्ठी पत्री में बात कला हल्का फुल्का। और आएगी ना आए तो कहीं गई लेकिन जो दिखाना नहीं फिलहाल। आज दिखाना तो हाँ, और वही चरधारी जी देहरादून से देख रहे हैं, स्वागत है। नंदवाल जी का स्वागत है। आज बेलवाल जी नहीं दिख रहे, संडे वाले पूरे जी नहीं दिख रहे, असवाल जी नहीं दिख रहे हैं। पहलवान अभी थोड़ा चमक आएगी इनसे। आएंगे भाई, आगे करना जरूरत है। नमस्कार बेलवाल जी, स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में। बड़ी उम्र के साहब संदीप सिंह बिष्ट बिष्ट जी, स्वागत है आपका भी जोगिया ग्राम सभा से। नमस्कार बेलवाल जी, नमस्कार। और असल में भी गया कि थोड़ा सा ना अपनी बुलाओ देना मतलब है दूध फोन खुन पड़ना व्यवस्था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ,
क्या करेंगे, खुद भी जान खोजे। तो सही खैर बात। आज अपन चित्र देखिए वाल। अब तो मेरा लैपटॉप में ध्यान बन गए भाई। बिल्कुल, तो चर्चा शुरू कर दे फिर। हाँ जरूर 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 जरूर। तो सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में, और हमारा जैसा कि विषय था कि ऑल वेदर विंध्यवासिनी ऋषिकेश से हम कहेंगे बैराज विंध्यवासिनी मोटर मार्ग की क्यों आवश्यकता है, उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। और क्योंकि आज एक वीडियो जो है बड़े भाई जोशी जी हमारे जो आज के होस्ट करने वाले कार्यक्रम को, उन्होंने डाला है, और उसमें जैसे देखा गया कि उन्हीं के शायद ग्राम सभा की कोई महिला है और उनको लेके सुनील नेगी जी भी है, कोई जुड़ना चाहते हैं? सुनील नेगी जी, मैं उनको ले रहा स्वागत है हूँ। उनका। जुड़ना चाह रहे हैं ना, उन्होंने रिक्वेस्ट भेजी, मैंने बिल्कुल जोड़िए उनको भी। और राम राम कनवाल जी, आपका भी स्वागत है। और जिस तरह से आज हमने देखा कि 2025 में भी जहां एक तरफ हम चंद्रयान पे पहुंच गए हैं और बड़ी बड़ी बातें हम देखते हैं, हम भी खुश होते हैं कि यार हमारा देश प्रगति कर रहा है। प्रगति कर रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहा है, प्रगति कर रहा है, लेकिन शायद हमारा क्षेत्र प्रगति नहीं कर पा रहा है। और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण आज देखने को मिला कि जब इस भारी बरसात में एक आदमी के जीवन संकट को बचाने के लिए 10 आदमी और अपना जीवन संकट में डाल के आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर शायद सड़क होती, ऑल वेदर रोड होती या कुछ और वैकल्पिक व्यवस्थाएं हमारे पास होती, तो 8-10 लोग उस संकट, अपने प्राणों को संकट में नहीं डालते, एक आदमी के संकट, क्योंकि उसको बचाना भी बहुत जरूरी है। जो बीमार है उसको बचाना तो प्राथमिकता है ही है कि, लेकिन इसमें क्या होता है कि उसको बचाने के साथ साथ और लोगों का भी जो जीवन होता है वो संकट में आ जाता है, जोखिम में पड़ जाता है। तो इसलिए जो है हमारी इसीलिए मांग हमेशा रही है, और हम मांग करते इसीलिए आ रहे हैं कि भाई विकल्प तो चाहिए ही। तो विकल्प वही है कि सड़क को ऑल वेदर, और जो हमने मांग की है कि नदी के किनारे किनारे बनाया जाए और उस पे काम किया जाए, ताकि बरसात में इस तरह की दुश्वारियां हमको देखने को न मिले। इस तरह के वीडियो फिर हमको भी सोशल मीडिया पे डालते हुए कोई अच्छा नहीं लगता है कि हम इस तरह की वीडियो डालें। हमारी मजबूरी होती है, अगर वीडियो न डालें तो फिर हम अपनी बात पहुंचाएं भी कैसे। तो हम कम से कम यह दिखाना के प्रयास करते हैं कि देखिए भाई, हम 2025 में अंडमान निकोबार द्वीप समूह से भी ऐसे द्वीप समूह में फंसे हुए हैं जहाँ के लोग नाम भी नहीं जानते हैं। शायद अब तो हम लोग चर्चा कर रहे थे, होते हैं ताल घाटी, विंध्यवासिनी घाटी या जाड़ो घाटी, तो तब शायद लोगों ने नाम सुन लिया होगा, नहीं तो लोग नाम भी कहाँ सुन पाते इस जगह का, ऐसी जगह थी। हालांकि एक जमाने में तो क्षेत्र की रीढ़ की हड्डी थी, लेकिन देश काल परिस्थितियां बदली और अब स्थितियां बदल चुकी हैं। तो खैर हमारे यहाँ की तो दिक्कत है ही है, और अन्य गांवों की भी दिक्कतें हैं। हमारे यहाँ तो है ही है, अपने गांव भी हैं, जैसे अभी असवाल जी का गांव है, रणझूला जैसे गांव है, मौसली जैसा गांव है, बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहाँ भी सड़कों का पहुंचना नितांत आवश्यक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारी भी यही मांग इसीलिए रही है कि जल्दी से जल्दी इसका भी निर्माण हो और लोग इसका इन समस्याओं से जो है रूबरू न हो, और लोगों को आसानी से जो अस्पताल की सेवाएं हैं, अस्पताल में जो उनको जल्दी से पहुंचाया जाए, किसी का जीवन संकट में न आए, अन्य का जीवन भी संकट में न आए। तो हम यही चाहते हैं, और इस रोड से सिर्फ जीवन संकट ही नहीं बचेगा, बल्कि यात्रा का सीजन होगा, आपका नीलकंठ का प्रेशर कम हो जाएगा, जो कांडी वाली रोड है उसका प्रेशर कम हो जाएगा, और पूरा यमकेश्वर जो है पर्यटन से भी जुड़ जाएगा, और जो है आप लोगों का, अन्य लोगों के लिए सुविधाएं होंगी, रोजगार से जुड़ेगा। जो लोग रोजगार करना चाहते हैं, बरसात में लोगों के पास समस्याएं होती है कि रोजगार करें, तो बरसात में क्या होगा, सवाल ये खड़ा हो जाता है कि बरसात में जो अगर हम रोजगार करते भी हैं तो बरसात में उस रोजगार का क्या होगा। तो उनके सामने ये सवाल ना रहे, ये दिक्कतें ना रहें। और इससे क्या होगा कि अगर जिस तरह से इस बार बरसात में चुनाव हुए हैं,
तो जनप्रतिनिधियों को भी ऐसे पैदल पैदल नहीं जाना पड़ेगा, उनके लिए भी सड़कें बन जाएंगी, हाँ तो आसानी से वो भी चुनाव प्रचार कर पाएंगे। तो उनके लिए भी फायदेमंद है। चुनाव प्रचार जहाँ 3 दिन लगते हैं, 4 दिन लगते हैं, वहाँ वो 1 दिन में ही संपर्क कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सही बात है। और इस तरह से हमारी मांगे हैं ही, और अन्य मांगे भी हम समय समय पर अपने विभिन्न माध्यमों से उठाते रहते हैं, चाहे हम पत्र लिख के उठाएं, चाहे हम, क्योंकि हमारे पास संसाधन ही यही है, हम यही कर सकते हैं। हमारे पास कोई ऐसी पावर तो है नहीं कि जो हम अपने हाथ से कर सकें। और आप बिल्कुल लोग जुड़े हैं, वो हमारी सबसे बड़ी ताकत है बिल्कुल, कि आप लोग से देखते हैं, सबसे बड़ी ताकत है। या इसका मतलब ये होता है कि आप भी कहीं ना कहीं हमारी समस्याओं से रूबरू हाँ, होते हैं, हमारी समस्याओं को समझते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारा उद्देश्य राजनीति बिल्कुल भी नहीं है, हमारा उद्देश्य बिल्कुल भी राजनीति नहीं है। ना हमारे किसी राजनीतिक पार्टी से कोई टारगेट है, ना अपना हमारे किसी राजनीतिक पार्टी को ऐसा समर्थन है कि हम इस संबंध में हम जो किसी के देखो, खिलाफ, वो हमारा जो उद्देश्य भी नहीं देखो जो भी पार्टी, उसमें XYZ जो पार्टी है। हमारे हाँ क्षेत्र के लिए अच्छा कार्य करेगी, जो कार्यकर्ता अच्छा हाँ, कार्य की बात है। करेगा, जो बिल्कुल। प्रतिनिधि अच्छा कार्य करेगा, हम तो उसको हाँ कहेंगे इसने अच्छा कार्य किया है। बिल्कुल। ठीक है। अब हमको अगर अमेरिका में या किसी विदेश में तेल कितने भाव बढ़ रहे हैं, क्या टैक्स लग रहा है, उस हाँ टैक्स में ज्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि जब हमारे लोग परेशान हो जाते हैं, तो हमारे लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण पहली प्राथमिकता वो बन जाती है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल। राष्ट्र हमारी पहली प्राथमिकता है, लेकिन बिल्कुल राष्ट्र भी तभी विकसित होते हैं जब हर आदमी विकसित होता है, तब बिल्कुल सब पूरा क्षेत्र विकसित होता है, पूरा प्रदेश विकसित होता है, तब एक राष्ट्र विकसित होता है। बिल्कुल बिल्कुल, सही बात है। तो राष्ट्र विकसित करने के लिए वहाँ के जो नागरिक हैं उनको सुविधाएं देनी बहुत हाँ, जरूरी है। अगर नागरिक मजबूत होंगे तो राष्ट्र अपने आप मजबूत होता है। बिल्कुल और बिल्कुल अगर नागरिक ही मजबूत नहीं होंगे तो वो तन मन धन से कैसे राष्ट्र का सहयोग कर पाएंगे। उनको भी तो मजबूत बिल्कुल करना पड़ेगा, वो भी तो उसी समाज के हिस्से हैं, उसी देश के हिस्से हैं, उसी प्रदेश का हिस्सा है। तो बिल्कुल उनको भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो इसलिए सरकारों का तो ध्यान होना ही हाँ। चाहिए कि हर आदमी तक वो पहुंचे, हर आदमी की समस्याएं। खैर, जनप्रतिनिधि का मतलब भी यही होता है शायद, जनप्रतिनिधि का मतलब भी यही होता है, लोकतंत्र को अब यही खैर मतलब होता है कि जनता का ख्याल रखें। देखो, पहले एक्चुअली में भाई साहब, जब मैंने मतलब जो मैं इतिहास को देखता हूँ या देखा है मैंने, तो मुझे जी लगता है कि जयप्रकाश नारायण आर्य ये लोग जो थे वो जन नेता हुआ करते थे। बिल्कुल। या हाँ उत्तराखंड में अगर मैं बात करूं जन नेताओं में, तो जैसे हमारे इधर के थे भारत सिंह रावत जी उस समय एक जमाने में, या जगमोहन बाकी सिंह नेगी जी। जरूर मिलेगी जी, हाँ बिल्कुल। हाँ, ये लोग जन नेता हुआ, या हेमंत नंदन भगोड़ा जी, ये जन नेता हाँ हुआ हाँ, करते थे। बिल्कुल, ये तो जनता है। इनको जन नेता, जनता का नेता बोला जाता था, जन नेता। अब जन प्रतिनिधि हो गए हैं, यानी कि अब नेता नहीं, अब जन प्रतिनिधि हो गए हैं। फर्क आ हाँ गया है। तो नमस्कार बिल्कुल। भाई जी, आपका भी स्वागत है। हमारे आचार्य जी भी जुड़ गए हैं, और उनका भी हम हाँ, रोज हमसे जुड़ जाते हैं, अच्छा लगता है। और अच्छा, स्वागत है आपका। सही मायने और में। आज तो भाई साहब, हमारे भाई साहब भी देख रहे हैं, शायद हाँ, भुखंडी से देख रहे हैं, श्यामपुर से देख रहे हैं, क्योंकि अब वो तो हमसे ज्यादा समस्याओं से श्यामपुर रूबरू होते हैं। श्यामपुर में इस टाइम हाँ, श्यामपुर से देख रहे होंगे, लेकिन समस्याओं से हमसे ज्यादा रूबरू होते हैं। सबसे ज्यादा रूबरू क्या, रोज रोज तो 2 4 होना पड़ता है, रोज रोज इन जो रोजी का है बनता उनका, तो खैर वो हमसे है। उनकी, वो हमसे ज्यादा उस पीड़ा को समझते हैं और जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उनकी पीड़ा को तो हम समझ लेते हैं कि क्या सोच रहे होंगे, वही तो वो वही उनके शब्द इस हम ही समय कह हमारे, देते हैं। इस समय मन की बात, इस समय हमारे उसमें दिनेश मास्टर जी भी एक अपने आप में नाम है। और या कह सकते हैं कि एक बेहतरीन नाम, जो कि मतलब लोगों को जागरूक करने में काफी उनकी भूमिका रही है हाल ही में पहाड़ के प्रति भी। और नीरज शुक्ला जी ने बहुत हमेशा ही आचार्य जुड़ते हैं, हम उनका आशीर्वाद हमें से मिलता ही रहता है। और जितेंद्र बिल्कुल गोयल जो बिल्कुल। अध्यक्ष हैं कमंडल के, बहुत बेहतरीन व्यक्तित्व, और ये भी जुड़े हुए हैं। और सब लोगों को पता है यहाँ की परिस्थितियां क्या है, सबको पता है। यहाँ ऐसा नहीं है कि ताल घाटी किसी से छुपी हुई होगी, ताल घाटी त्योड़ों घाटी पे स्थिति क्या है। और मैं आपको थोड़ा सा ये भी बता दूं कि इस विषय पर काम भी हो रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है। यानी कि शायद जो अगर 30 40 50 साल पहले जो अगर चीज हुई होती, तो शायद आज हमें उस पर इतनी करने की जो चर्चा करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। लेकिन शायद जब राजा पार्क बना, पार्क के साथ में कुछ पता नहीं ऐसी क्या उस समय ऐसा क्या उन्होंने
शर्तें रखी, जो तत्कालीन जो ग्राम प्रधान रहे होंगे या जो भी चीज, जो भी उस टाइम जनप्रतिनिधि, हमारे क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि रहे हो, कि बिना, ये तो आपको मानना पड़ेगा कि बिना क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के साइन करे हुए पार्क वहां पर अस्तित्व में नहीं आया होगा, ये तो कन्फर्म है, जब तक मेरा अपना मानना है। तो कम से कम उन जनप्रतिनिधियों को ये सोचना चाहिए था कि हमारी कम से कम जल, जमीन और जो हमारा ये एक हमारा अपना क्षेत्र है, वहां पर कम से कम जहां पर हमारे पारंपरिक रास्ते, हमारे पारंपरिक पेयजल स्रोत, हमारे पारंपरिक खेत, ये चीजें कम से कम जंगलात के उसमें ना है, जल में ना है। हुआ वो है कि आज हम अपने एक मंदिर में भी मान लीजिए एक ईंट नहीं लगा सकते। हमारे महाविद्यालय वासुदेव मंदिर पार्क के अंदर है, वहां पर एक ईंट लगाने के लिए पार्क को पूछना पड़ता है, यानी कि नहीं कर सकते हैं। तो ये भी अपने आप में विडंबना ही कही जाएगी। और आज की स्थिति, आपको जो मैंने आज वीडियो भेजी थी, वो वीडियो तो एक छोटी सी एक मात्र वो है कि नदी नहीं दिख रही, कुछ नहीं दिख रहा, उसमें ऐसी परिस्थिति है, मतलब कि जो कि वो ऊपर पड़ निकले, वो निकले कहाँ से, त्योड़ों के रास्ते है। इसलिए आपको नदी नहीं तो नीचे के रास्ते तो आने का भी रास्ते का मतलब है ही नहीं। और वो भी मैं स्पेशल धन्यवाद करूंगा धाम सिंह प्रयाल जी का, कि जो किसी न किसी तरह से त्योड़ों तक रोड को हमेशा खुला रखने का प्रयास करते हैं। वो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, क्योंकि क्षेत्रीय लोगों का यही कहते हैं कि जो क्षेत्रीय लोग अपने क्षेत्र में काम करते हैं ना, उनको वहां की पीड़ा पता होती है और वो उस पीड़ा को समझते हैं, उसमें काम भी करते हैं। तो मैं बिल्कुल धन्यवाद करना चाहूंगा धाम सिंह प्रयाल जी का, कि वो वहां पर मेट है पीडब्ल्यूडी के, और वो लगातार प्रयास करते हैं अपने क्षेत्र में कि कहाँ कैसे। आजकल उनकी बहुत बड़ी तो एक हिसाब से बहुत बड़ी तपस्या चल रही है उनकी, और लगातार कहीं ना कहीं लक्ष्मण झूला से लेके और आपको एक कांडी तक या उससे आगे भी शायद उनके पास हो, तो वहां तक पूरा काम देख रहे हो। और वो अपने आप में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं आजकल। लेकिन यहाँ पर जो नीचे पार्क के बीच की स्थिति है, उसका हिसाब किताब ही अलग है। जोशी जी, मैं थोड़ा सा एक पॉइंट देना चाहूंगा जी। जैसा कि मेरे को पिछली बार जब मैं और गुरुजी रावत जी, बिल्कुल, पार्क के डायरेक्टर जब साकेत बोडोला जी थे हमारे, तो उनसे मिलने गए थे। जब हम उनसे हमारे आधा पौना घंटे हमारी वार्ता हुई। उसके बाद तो खैर उनका ट्रांसफर उसमें हो गया, कार्बन नेशनल पार्क में। तो तब उन्होंने एक बात कही थी कि पार्क हो या वन विभाग हो या कोई भी हो, अगर उसमें कोई पार्क बनने से पुराना कोई रास्ता है या सड़क रही है या कोई ऐसा रास्ता जिसमें लोग चलते हैं, तो उसको बनाने में कोई समस्या नहीं होती है। बस यह होना चाहिए कि उस पार्क, उस वहां से कोई रास्ता गुजर रहा होगा। हाँ, ये है कि उस रास्ते को हम मतलब पक्का डामरीकरण करने में दिक्कतें आती हैं, उसमें समस्याएं आती हैं, लेकिन पक्की नहीं हो सकती, हमें पक्की टाइल लग सकती है, पक्की नहीं हो सकती, ये तो पक्का हमें हाँ, वो चीज हो सकती है। तो कह रहे थे कि अगर ऐसा कुछ है तो मैं भी देखूंगा। कि मैंने कहा बिल्कुल ये रास्ता आज का नहीं है। तो हमने कहा था कि तो जब वो सड़कें भी नहीं थी 1950 से पहले, तो ढाकर यात्रा होती थी यहाँ से। तो ढाकर यात्रा का पुराना रास्ता, पुराना मार्ग है ये सब लोग। तो उन्होंने कहा हाँ, अगर ऐसा कुछ है तो कहाँ से क्या है। जो उस यात्रा की बात कर रहे हैं आप, वो यात्रा होती थी, तो जहाँ से हमारी वो आ रही है ना, ये कहते जहाँ से हमने सर्वे करवाया है, लगभग उसी लाइन पे वो चलते थे लोग वहाँ पे। बिल्कुल वही ढाकर यात्रा थी, वही रास्ता पुराना था। हाँ, तो आप सबसे पहले मिले, उसके बाद में प्रक्रिया काफी आगे पहुंची है। कई लोग कहते हैं कि जी आप आज ही मैंने पोस्ट डाली, तो पोस्ट के बाद मेरे पास कई ऐसे कमेंट्स आए कि मतलब उसको कहते हैं, राजनीतिक कमेंट कहते हैं, जो भी कहते हैं। एक भाई साहब मेरे को कह रहे हैं कि खूब बीजेपी के अच्छे खासे वहाँ पर युवा कार्यकर्ता है, कहते जी आपको एक दिन का मुख्यमंत्री बनाया अनिल कपूर की तरह। ये मतलब ये कौन सा, मतलब मैं ये नहीं समझ पाता कि ये कौन सा हुआ है। मतलब हमें ये समझाने का कौन सा तरीका है कि आपको हमें मुख्यमंत्री, अरे हमें बनना होता था हम राजनीति में वहीं आ जाते, हमें वो राजनीति में तो आना ही नहीं, सीधी बात है। हम तो अपने क्षेत्र के लिए चिंता कर रहे हैं, उस चिंता को आप इस स्तर पर ले जा रहे हैं कि एक दिन का मुख्यमंत्री। अरे एक दिन, वो चीजें फिल्मों में हुआ करती हैं, एक्चुअली में ऐसी चीजें हुआ नहीं करती हैं, सच्चाई है। देखो भाई साहब, एक दिन की मुख्यमंत्री की बात नहीं हो रही, 25 साल बीत चुके हैं राज्य बने हुए, ठीक है। और 25 साल में अगर अब 365 दिन का आकलन करेंगे तो कितने दिन हो रहे हैं आप समझ सकते हैं, कोई भी समझ सकता है इस दिन का। तो हम किसी एक मुख्यमंत्री को या किसी एक को ये दोषी नहीं दे रहे हैं कि उसने किया, इसलिए नहीं किया। हम कह रहे हैं कि कोई भी करे तो सही,
कोई भी करे तो सही, कोई भी जो भी कोई भी जनप्रतिनिधि हो, कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी दल का हो, किसी भी पार्टी का हो, किसी भी संगठन का हो, वो बिल्कुल करे तो सही। हमको किसी से प्रेरित थोड़ी ये करने से, हम किसी को ये थोड़ी बोल रहे हैं कि नहीं हमें उसी पार्टी का कार्यकर्ता करेगा या उसी पार्टी नहीं, का मुख्यमंत्री मतलब करेगा हमें या वही हमें करेगा, जो कर बिल्कुल देगा वो बेहतर जरूरी है। और हमारे साथ में जो बिल्कुल कोविड डबलाल जी, हम तो कह रहे हैं कि ये लाइन तो लाइव लाइन होनी है। इसमें भाई साहब लोग ना कमेंट करते हैं, दो चारों का जवाब देना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बिल्कुल वो लोग जुड़े होते तो अपनी बात रखते हैं, हमारा भी तो उनका वही जवाब देना है। जरूरी होता है। और हमारे बड़े भाई डबराव जी भी जुड़ चुके, बिना डबराव जी बिल्कुल जो बिल्कुल, उन्होंने भी कुछ लिखा है, एक एक का जवाब दे देते हैं। अब की हाँ बार बिल्कुल गांव का विकास जरूर होगा, चरण सिंह भंडारी जी कह रहे हैं। भंडारी हाँ जी बिल्कुल गांव का विकास तो अ, अभी से नहीं हो ही रहा है और होना भी चाहिए। सभी लोगों को गांव पे फोकस करके कि गांव तो किसी भी राष्ट्र और किसी भी प्रदेश या किसी भी क्षेत्र के लिए आधारभूत होते हैं। देखो आज भले गांव टूट रहे हों या गांव कम हो गए हों, लेकिन अगर गांव नहीं होंगे तो हम मूल प्रकृति को अपना भूल जाएंगे। तो गांव का सही बात विकास करना तो सरकारों की प्राथमिकता में सर्वोपरि होना ही चाहिए। बिल्कुल दूसरे जी यूकेडी के बारे में अपने विचार पर व्यक्त करें। कुलदीप सिंह चौधरी जी कह रहे हैं। हाँ चौधरी जी देखो, यूकेडी के बारे में हमने क्या विचार व्यक्त करें। यूकेडी तो राज्यसभा में लाने वाली पार्टी रही है और यूकेडी ने काम अच्छा किया, लेकिन यूकेडी अपने आप को खुद में नहीं संभाल पाई और हाँ जो लोग आए भी उसमें नए लोग जुड़े तो कुछ आपसी विवादों के कारण छिटक गए और अलग अलग दल छोटे मोटे दलों में बिखर गए। तो वो बिल्कुल उनको ही अपने आप अपना कुनबा संभालना ही सबसे बड़ी बात रही। और दूसरी बात, यूकेडी कभी कार्यकर्ता जमीन पे नहीं बना पाई। बिल्कुल जैसे कि आप, मैं इस बात पे भाजपा का ही बड़ी बात कहता हूँ कि भाजपा जमीनी लेवल पे काम करती है, बूथ लेवल पे काम करती है। वो हाँ इतने इतने संगठन खड़ा कर देती है, इतने पार्टी के नाम पे इतने पद दे देती है कि अगर वो और क्षेत्र में 100 पद भी पंद्रह दे देते तो पंद्रह 400 वोट तो उनके वैसे हो जाते हैं, कोई चीज है। क्योंकि वो वोट इतने पद इतने पद नाम बना देंगे कि अगर माना एक परिवार में एक को पद मिल गया तो 4 वोट तो उसके वैसे हो जाती हैं। सही बात है। तो ये उसकी बहुत बड़ी नीति होती है और इस चीज पे काम करना होगा। बाकी उसमें बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, बड़े बड़े राजनीति करने वाले लोग हैं, बड़े बड़े विचारधारक हैं, तो वो समझ रहे होंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। बाकी जनता है, जनता किसको चुनती है, जनार्दन वही होती है। और बाकी उससे उनसे हमसे ज्यादा बेहतर आकलन तो पार्टी के लोग कर रहे होंगे। सही तरह सही बात है। मैं हमें राजनीति का ज्ञान इतना है भी नहीं, मैं सच बताऊं, मुझे तो नहीं है तुमसे बिल्कुल, इतना तो ज्ञान। हमको तजुर्बा भी नहीं है और हम इस पे ज्यादा यहाँ पे हमारी बात तो उनसे पे हो रही है, लेकिन उन्होंने सवाल कहा था तो हमारा जवाब देना हाँ जरूरी था। ठीक है ठीक है ठीक, बहुत बढ़िया है ना। तो असवाल जी लिख रहे हैं आदि एमकेश्वर की लाइफ लाइन है। बिल्कुल बिल्कुल असवाल जी, ये तो आदि एमकेश्वर की लाइफ लाइन तो है ही। हम आधे हाँ क्यों कहेंगे, अगर ये रोड बन जाती है तो लगभग हाँ लगभग 80% एमकेश्वर इससे जुड़ जाता है, कनेक्ट हो जाता है। बिल्कुल एक्चुअली है ना। और इसका जुड़ने से क्या होता है कि भाई कहीं से भी आदमी को सुविधा कहीं से भी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये जुड़ेगी तो नीलकंठ वाला रूट हो जाएगा या टाना मंडल वाला रूट हो जाएगा। जहां से आदमी को सुविधा लगेगी वो वहां से जाएगा। बिल्कुल जहां से उसको लगेगा कि मेरे को इधर से जाना है तो वो उधर से जाएगा। उसके पास विकल्प ही विकल्प हो जाने चाहिए। ये ना हो कि सही भाई बात यही रोड हमारे पास विकल्प, हम कहाँ जाएं अब। ये कहाँ हाँ जाए वाली बात है। हम अभी हो जाएगी हम किधर से जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल तो हम कहाँ जाएं के बजाय कि सोचें कि किधर किधर से हम जा सकते हैं, हमारे लोगों के पास ये विकल्प हो। बिल्कुल हमारी सहपाठी शशि शुक्ला जी भी जो उस दिन मंच संचालन कर रही थी बेहतरीन, वो भी देख हाँ रही है। बहुत अच्छा अच्छा बहुत बढ़िया वक्ता भी है, बहुत अच्छा बोलती भी है, बहुत अच्छा नॉलेज भी है। और इस समय हाँ वाइस प्रिंसिपल प्रिंसिपल का चार्ज भी देख रही है। तो काफी हाँ बुद्धिजीवी में से आती हैं और हमें तो हमेशा उनका सहयोग मिलता ही रहता है। हाँ और ये कंडवाल जी कह रहे हैं ऐसा एक दिन कुछ आता है, सही बात है। बिल्कुल भाई साहब, ये तो है ही। डबराल जी, यह रोड तो विकास के लिए लाइफ लाइन। बिल्कुल भाई साहब, आपने बात कही है कि यह रोड तो विकास के लिए लाइफ लाइन है ही है। और इसमें बिल्कुल तो कोई ये जैसे दो लोग राय मतलब नहीं है। इसके लिए वो कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि डबराल जी जैसे लोग अपने आप में बड़ा नाम है हमारे अच्छे उनका। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो है ही, और तो करते ही रहते हैं। और हमारे और बड़े बड़े भाई जी भी देख रहे हैं, तो भाई जी को प्रणाम। सुनील कंडवाल जी देख रहे हैं, भाई साहब को प्रणाम, नमस्कार कह रहे हैं आपको भी, हमको भी तो प्रणाम करते हैं। हमारे बड़े भाई जी हैं, हमारे ही ताऊ जी के बेटे हैं, तो प्रणाम उनको भी। अनुभव सर्वे हुआ, कुछ जानकारी तो साझा कीजिए। हाँ सर्वे के बारे में थोड़ा उससे मैं भाई बता साहब बात रहा हूँ। रखेंगे। हाँ
सर्वे के बारे में जितनी मुझे जानकारी है, जितनी अभी तक जानकारी है, एक अच्छा वो, हालांकि इस चीज को हमने बहुत ज्यादा एकदम बिल्कुल अंदर रखा हुआ है। हमें पता है कि जो चीजें जितनी बढ़ती है ना, उतना समस्याएं भी पैदा कर जाती है कई बार ना। तो हालांकि पार्क के मामले में, पार्क के बीच सड़क के मामले में इतना आसान काम नहीं है एक्चुअली, लेकिन आप लोगों को जानकर प्रसन्नता होगी कि फिर कुछ लोग ये कहेंगे कि क्या मतलब विधायक जी की तारीफ करेंगे। विधायक जी ने इस विषय पर बहुत ज्यादा संज्ञान लिया है, बहुत बेहतरीन संज्ञान लिया है, मेरे हिसाब से बहुत बेहतरीन संज्ञान लिया है गंगा बोगल बिलासपुर नहीं, ऑल रोड के रूप में। और उनके लिए आज प्रयास कर रही है वो, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत प्रयास जरूर बेहतरीन कर प्रयास रही है। करेंगे और आप कितना लोग, सफल हो पाता है बहुत ये तो बेहतरीन अलग प्रयास बात है, लेकिन कर रही है। हाँ, बहुत बेहतरीन प्रयास कर रही है। अभी स्थिति ऐसी हो चुकी है कि ये क्या क्या बोर्ड होता है, वाइल्ड लाइफ क्या बोलते हैं, वाइल्ड वाइल्ड लाइफ बोर्ड होता क्या होता है, वाइल्ड लाइफ, हाँ वाइल्ड लाइफ में उसमें। वाइल्ड लाइफ बोर्ड तक है हमारी फाइल जा चुकी है, इतना तक मतलब। लेकिन उन्होंने रीसर्वे के लिए कहा है, ऐसा ऐसा कुछ कहा है उन्होंने रीसर्वे बिल्कुल के लिए। बिल्कुल। तो दोबारा सर्वे के लिए इसलिए कहा है कि क्या और भी ऑप्शन है, यानी कि उन्होंने ये पूछा कि क्या और भी ऑप्शन है। और आपको जानकर खुशी होगी कि अभी हमें जितनी भी, यानी कि जो बड़ोला जी से लेके जो हमारे अभी पार्क के डायरेक्टर थे, या जब हमने शुरुआत करी, जब आप सबसे पहले आप लोग ही मिले थे, गुरु जी और आप मिले थे, सतपाल गुरु जी मिले थे और आप मिले थे, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बाद में लगभग 100%, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ 101% पॉजिटिव वे पे हम लोग चल रहे हैं। और अच्छी बात यही है कि अभी तक जहां तक पहुंच गए इतने कम समय में, वो आज तक मेरे ख्याल से पार्क के बीच की कोई भी चीज इतना वो नहीं चली, मतलब इतने बीच में नहीं चली, इतनी अच्छी कार्रवाई नहीं हुई। और उसमें उसके बिल्कुल लिए मैं बिल्कुल। जितना धन्यवाद करूंगा सतपाल गुरु जी और राजपाल भाई साहब, और हमारी जो आप लोग, हमारी जो टीम है, वो तो खैर पूरी टीम का एक टीम वर्क हमारा एक्चुअली, लेकिन इसके पूरी अंदर टीम है हमारे और क्षेत्र के सभी लोग हैं। सभी लोग इस क्षेत्र के, और मेन हमने जो लीड जो हमने उसमें देखा, सतपाल गुरु जी और दवानंद जी दवानंद हमारे जी, उनके पास ध्रुव अभी सवाल जी हैं। हाँ। और बाकी एक ऐसी टीम काम करे कि आपको यकीन नहीं आएगा कि अंदर ही अंदर बहुत बेहतरीन काम हो रहा है। लेकिन मैंने बताया नहीं कि पार का मामला है, यहाँ पार का मामला जिस बीन नदी को 25 साल रोक सकता है, इसलिए थोड़ा डर लगता है, अदरवाइज डर नहीं है। अदरवाइज हमें अच्छा लग रहा है कि कुछ ना कुछ होगा, अच्छा ही होगा जो भी होगा। तो ये चीजें हैं। तो कप्राण खैर, जी का भी कुछ कमेंट आए हैं। हाँ, भगवान सारे जनप्रतिनिधियों को सद्बुद्धि दे, उनको सद्बुद्धि दे रखी है कप्राण जी, तभी तो चुनाव लड़ते हैं। तभी तो सर्विस लोग लेते हैं ना। तो खैर नेगी जी, गिरीश नेगी जी नमस्कार, दूसरी नमस्कार, कंडवाल नमस्कार नेगी जी, आपका स्वागत है। पयाल जी नमस्ते, आपको भी स्वागत है। राहुल कंडवाल जी आपका स्वागत, जेपी कंडवाल जी आपका स्वागत, विक्रम सिंह बिष्ट जी लिख रहे हैं यूकेडी को आप दोनों लोगों का आशीर्वाद मिलना बहुत जरूरी है, हरीश भाई और जोशी जी का। हाँ भाई जी, हमारा तो सभी आशीर्वाद, हम तो क्या देंगे, मैंने जैसे भी कहा कि वहाँ सभी लोग बुद्धिजीवी हैं और वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं और उनको संगठित तौर पे काम करेंगे, लोगों को जन भावनाओं में, लोगों की जन भावनाओं को क्षेत्र में जाके समझते हैं, समझेंगे, तो हमारा ही क्या पूरा जनता का उनको सहयोग मिलेगा। और जनता क्यों सहयोग नहीं कर पा रही है इसको भी उनको समझना पड़ेगा। यूकेडी राज्य को बनाने वाली सरकार जरूर रही है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी रह गई कि यूकेडी इसी उसमें रह गई और बाकी पार्टियां उस चीज को अन्य उसमें लेके चली गई, जिससे यूकेडी को उस सब चीज को समझ नहीं पाई कि हम क्या, कहाँ जाना चाहिए, हम कहाँ रह गए। खैर अभी भी समय है, और अगर वो तीसरे विकल्प के रूप में उभरती है तो बहुत अच्छी बात है, और उनको अपने उस पर बात करनी होगी। और वहाँ पे तो मैंने कहा सब लोग अच्छे बुद्धिजीवी हैं और इस तरह के वो हैं, तो बिल्कुल उनको सहयोग मिलेगा। और जहां तक हमारा क्या सहयोग, जनता का सहयोग मेन है। जनता जनार्दन होती है, जनता अगर ठान ले तो कुछ भी कर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं वही है ना, मैंने बताया कि यूकेडी बिल्कुल निस्संदेह तीसरा नहीं, मैं देखो पहला विकल्प होना चाहिए लोगों के पास में, आज भी कहता हूँ इस चीज को, लेकिन वो यूकेडी को करना है। मुझसे यूकेडी को करने के वो पहले विकल्प बनती है नहीं। मैंने क्या कहा, सोशल मीडिया में किसी दूसरे राजनीति को ये बोलना हुआ, मैं कह रहा हूँ क्षेत्र में जाके आज तक मैंने ऐसा नहीं देखा कि यूकेडी कभी घर घर जाके किन लोगों से मिली, मैंने नहीं देखा आज तक। मैं वही बात कह रहा हूँ कि देखो कार्यकर्ता, मैंने भी कार्यकर्ता वाला उदाहरण दिया था कि वो इतने कार्यकर्ता बना देते हैं अपने
कि मैंने एक हर आदमी को बना देते, कुछ न कुछ दे देते हैं, जिम्मेदारी दे देते हैं, चाहे वो करे ना करे, लेकिन उनको पता है कि 4 वोट यहाँ से ही जाने हैं। बिल्कुल। दूसरा तो एक और उनका पता क्या तो कमी है, जो बात विकेट की आगे, तो दूसरी पता क्या कमी है, मतलब जो मैं खुलेआम बोलूँ कमी क्या कमी है उनके अंदर, ये बहुत बड़ी कमी है कि यदि उनको जो तुम समझाने का प्रयास करोगे तो आपको या तो बीजेपी का बता देंगे या कांग्रेस को बता देंगे। ये तो आप वही वो भी है। दूसरा चक्कर ये है कि जब तक आप क्षेत्रीय मुद्दों पे जब तक, दूसरी बात है कि हमें देखो, आप विपक्ष पे हावी हो, लेकिन विपक्ष पे हावी होना जरूरी भी होता है। विपक्ष के तौर पे आप काम करते हैं या सत्ता पार्टी में जो है उसका पे आते हैं, लेकिन आप अगर सीधे सेंटर पे या उस पे बात करने लग जाएं तो फिर उसमें क्या दिक्कत आती है कि जो सेंटर को पसंद करने वाले लोग होते हैं और उन लोगों को क्या हो जाता है कि वो फिर चिढ़ जाते हैं। बिल्कुल। अगर आप क्षेत्र के मुद्दे पे, क्षेत्र के जो वहाँ के बिल्कुल लोकल मुद्दे हैं, उन पे आप टिके रहते हैं और लोगों के बीच बार बार उसी बात को कहते हैं और कहना नहीं जाना भी होगा, तो जाके तब लोगों को समझ में आती है। और इसीलिए बहुत सारी चीजें भी हैं, ये दिक्कतें होती रहती हैं और समय आएगा तो कभी हो सकता है कि सरकार भी बना ले। बनाए, अच्छी बात है, कोई मतलब है कि सरकार बनाए, लेकिन जनहित में बनाए। सीधा अपने तरह जाने जनहित में चलेंगे तो सरकार भी सबकी जनता जनार्दन, हम तो कहें जनता को समझाने की बात है, जनता जिस तरफ जाएगी तो सब अपने आप ही चला जाता है, न्याय हमारे होती है। हमेशा एक और चीज है कि ताल घाटी तेड़ो घाटी में ये हमेशा एक कटाक्ष किया जाता है कि ये सिर्फ वोट बैंक है, ये सिर्फ मतलब सिर्फ उस एक ही पार्टी को करते हैं। भाई मैं इतना जानता हूँ कि लोग, वोटर कभी गलत नहीं होता है, मैं इस चीज की गारंटी देता हूँ। उसके बाद में चुने जाने के बाद में आपका जनप्रतिनिधि कैसा हो जाता है वो तो हमें नहीं पता, वो तो आप सब देख रहे हैं कि अगर सही हुई होता तो आज तक विकास कार्य कहने के हुए ही होते वहां पे, ये तो सच्चाई है। लेकिन कहने की कमियां तो है, इसमें सीधी सी बात है, जिसने हमने विश्वास किया हुआ है जो भी किया होगा। और ये ड्यूटी सिर्फ यही जनप्रतिनिधि, हम सिर्फ विधायक सांसद के लिए नहीं कहते, प्रस्ताव के हर गांव से प्रस्ताव जाता है, ग्राम सभा ग्राम पंचायत की जितनी मीटिंग होती है वहां पर, हर ग्राम पंचायत में ये क्यों नहीं ये प्रस्ताव रखे जाते हैं कि भाई इस क्षेत्र में ये काम चाहिए। सीधी सी बात। ग्राम जो प्रतिनिधि चुना जाता है उसकी तो जिम्मेदारी तय है ही है, उसकी जिम्मेदारी तो बनती है। लेकिन मैं उससे ज्यादा जिम्मेदारी उन लोगों को भी समझता हूँ जो मतदाता होता है। जब आप चुनाव के टाइम पे उसके आगे पीछे घूमते हैं, इसको वोट दीजिए, इसको ये करिए, इसका करिए, तो आप ये भी करिए कि ये भी कहिए, अगर आप उसके कार्यकर्ता हैं या आप उसके समर्थक हैं तो चुनाव जीतने के बाद यह भी कहिए कि भाई साहब उस गांव में गए थे, वहां का ये विकास, लोगों ने ये समस्या भी रखी थी, ये वाले विकास कार्य भी करने हैं। बिल्कुल है ना। तो अगर आप उसको, उसकी जो काम कार्य शैली, उसको बार बार याद दिलाते रहिए कि भाई साहब वो काम भी होने, ये काम भी होने, ये काम भी होने। और अगर आपका कहना नहीं मानता है तो तब आपके पास बोलने के लिए कल के दिन तो वो भी नहीं कह सकता कि भाई साहब मेरे साथ प्रचार में चलिए। उसको पता है कि ये मेरे लिए बार बार काम के लिए बोलता है, तो वो अगली बार कहेगा भी नहीं। तो फिर आपके पास विकल्प हो जाता है कि आप दूसरों के समर्थन में जा सकते हैं, जो आपको लगे बेहतर कौन है। तो कहीं ना कहीं आम आदमी का भी अधिकार बनता है, वो ये नहीं बोले कि मैं लेखा फंड फूको और कि मैं क्या जाना है। तो जब तक ये वाली भाव रहेंगे तब तक तो आप ये उम्मीद मत करिए कि कुछ होगा। बिल्कुल। तो आप भी कहिए और उसके लिए लिखिए, उसको सुझाव भी दीजिए, जहाँ पे लगता है कि यार ये काम होने चाहिए उसको बोले प्रयास करते रहिए, जहाँ पे लगता है उसके साथ भी प्रयास करिए, उसे भी अकेला मत छोड़िए, उसके साथ भी प्रयास करिए। बताइए कि यार उसको नहीं समझ में आता रास्ता, उसको बताइए। असवाल जी का जो प्रश्न, उसका जो कह रहे हैं कि मतलब क्या आ गया आज के विषय पर, कहता है आज आगे की कार्रवाई हो सकती है। इस विषय पर मैं सच बताऊं आपको, कार्रवाई सोशल मीडिया में डालने का भी यही कारण है। मैंने ये इसलिए नहीं डाला कि मैं मुझे बहुत बढ़िया वहां से वो मिल जाएगा फुटेज। सोशल मीडिया आज का हमारे पास एक ऐसा हथियार है कि जिस हथियार को हम एक बेहतरीन तरीके से चलाना है, बेहतरीन तरीके से चला सकते हैं। जो है ना, मेरा उद्देश्य यही रहता है और हम सबका उद्देश्य भी यही है कि सोशल मीडिया का सदुपयोग हो। सोशल मीडिया का लोग दुरुपयोग करते हैं, उतने मेहनत करते हैं, लेकिन हमारा ये कि वो रहता है कि उद्देश्य रहता है कि भाई कहीं ना कहीं किसी तरह से जन जागरण हो सके, और जन जागरण के माध्यम से ही कुछ ना कुछ होना है। सोशल मीडिया में जो अगर हम नहीं डालेंगे, जैसे वो कहते हैं कि सोशल मीडिया पे आप बहुत डाल दो, आप ग्राउंड पे क्या कर रहे हैं, हम अपने लेवल पे ग्राउंड पे भी कर रहे हैं। इसमें हम आप लोगों जो लोग कहते हैं उनको ये बता दें, हम अपने लेवल पे ग्राउंड पे भी कर रहे हैं। मैंने बताया हमें अपना वो छाती नहीं ठोकनी, अपने पेट नहीं ठोकना कि हम ठीक कर रहे हैं। हम तो सिर्फ एक चलने वाले, साथ में चलने वाले। हम तो बैसाखी ढूंढेंगे किसके सहारे पे हम इस चीज को कर पाएंगे। इससे वर्तमान विधायक ने अच्छा से दिया है, तो उसमें क्या दिक्कत है किसी को।
हाँ भाई जी, जैसे आप कह रहे हैं कि लोग देखो, ऐसा है कि जहां तक लोग बोलते हैं वो लोग भी बोलने वाले हमारे लिए भी जरूरी चाहिए। वो बोलते हैं तो हमें कहीं ना कहीं और भी प्रेरित करते हैं कि हम इस तरह के और अच्छे बेहतर लोगों के सामने इन समस्याओं को रखते रहें। तो हाँ वो लोग भी क्योंकि हमारे ही समाज के हिस्से होते हैं, और वो लोग डालते हैं बोलते हैं क्योंकि उन्होंने बोलना है, तो तब हम लोगों को भी कहीं ना कहीं प्रेरणा मिलती है कि यार अभी और आगे भी हमें काम करने हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है, उनका भी स्वागत है। और नहीं ऐसे नहीं, वो बोले बोले, लेकिन मतलब मैंने क्या बताया, बोले मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हमें तो अब तो हमें तो पता चलेगा कि हमें तो मतलब हर चीज पे इन चीजों वो करना पड़ता है। हालांकि हम ना तो जनप्रतिनिधि हैं, हम भी पब्लिक है, हम भी अपने क्षेत्र के एक आम आदमी की तरह नहीं नहीं, वो तो करना ही करना है। देखो, हाँ सोशल मीडिया का ये होता है कि सोशल मीडिया का संज्ञान बड़े बड़े लोग लेते हैं, बड़े बड़े वो भी देखते हैं और उसका आकलन करते हैं कि वो ये होता है कि क्या ये सच्ची घटना है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हाँ मैं जब 2000 ये 22-23 में आपदा आई हाँ, 23 में। यमकेश्वर में, ये देवराना में जितनी भी घटनाएं घटी है यमकेश्वर में जगह जगह हुई, तो मैंने अपने पोर्टल के माध्यम से बहुत सारी खबरें लिखी। बिल्कुल, बहुत फर्क पड़ता तो है चीजों से। उसके उसके बाद क्या हुआ कि जब पीटीआई दिल्ली से मेरे को फोन आने लग गए कि भाई साहब आपके यहाँ ये घटना घट रही। फिर दूरदर्शन कोटद्वार से या नजीबाबाद से या देहरादून से मुझे फोन आने की, भाई जी आपके पास कोई वीडियो पड़ी हुई है, भाई साहब आपके पास कुछ खबरें हैं वहाँ की, तो कुछ खबरें आती तो हमें भी बता दिया करो। तो हाँ पीटीआई भी उस समय मेरे से संपर्क करती थी कि यार क्या चल रहा है। अमर उजाला दैनिक जागरण तो बात होती थी उन लोगों से, होती रहती थी, लेकिन बिल्कुल। पीटीआई दिल्ली भी फोन करता था कि यार भाई जी कुछ हो रहा है वहाँ, बताइए जरा आप वहाँ से कनेक्ट रहते हैं। मैं तो आपको बताऊं कि आज का ही मामला है कि आज भी मैंने एक वीडियो डाली थी, छोटी सी क्लिप डाली थी। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल आपको ऐसा नहीं है कि सरकार की नजर नहीं हमारे पे, हर चीज पे रहती नजर है। रहती है सरकार की। आज ही मेरे पास एलआईयू से फोन आया, बिल्कुल। एलआईयू उर्दुला से। वो कहता है कि पहले ऐसा मतलब क्या हो गया, क्या बात हो गई, क्योंकि उनके पास भी जिम्मेदारी, एलआईयू की रिपोर्ट भी बहुत मायने रखती है। मैं आप लोगों को बता वो तो बताऊं, होता ही है, एलआईयू क्यों की नहीं रिपोर्ट रहता। बहुत तरह की रिपोर्ट होती है, और अंदर खाने हम्म। रिपोर्ट चलती रहती है। तो एलआईयू को भी मैंने ये बताया कि मुझे ऐसे ऐसे, इसलिए वो तो कहता है भाई जी गढ़वालिया, तो उन्होंने कहा भाई जी बोले तो कई सालों से हम भी रिपोर्ट बना के भेज रहे, पॉजिटिव रिपोर्ट बना के भेजते कि चीजें चाहिए यहाँ के लिए, इन चीजों पे बिल्कुल आपको बिल्कुल काम करना, आपको काम करने के लिए। वो तो एलआईयू की रिपोर्ट भी मांगते हैं, कई विभागों से रिपोर्ट मांगते हैं, नो। तो आज मेरे पास मैंने बताया कि छोटी सी वीडियो डालने पे जो अगर आप एलआईयू का फोन आ रहा, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव तो है वो भी। बिल्कुल बिल्कुल। भाई जी कुछ कमेंट आए हैं, इनके जवाब देने जरूरी है क्योंकि लोग हाँ हमसे जुड़े जरूर हुए जरूर हैं। जरूर और जरूर। इनके बताना बहुत जरूरी होता है क्योंकि लोग एक आशा और उम्मीद से ये भी चाहते हैं कि यार अगर हमने डाला है तो बिल्कुल उसे बिल्कुल पढ़ा बिल्कुल जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। बेरवाल जी कह रहे समय जरूर लगेगा, लेकिन अगर नियत साफ और निरंतर मेहनत रहेगी तो उत्तराखंड क्रांति दल फिर से राजनीति में अपनी मजबूत जगह बना सकता है। बिल्कुल बेरवाल जी, मेहनत बना करते रहें तो कुछ नहीं होता, समय आने पे सब कुछ हो जाता है। और समय बड़ा बलवान होता है, अच्छे अच्छे को भी अ, ऊपर चढ़ा कर नीचे भी गिराने में टाइम नहीं देता है। तो किसी बिल्कुल का भी समय कब आ जाए कह नहीं सकते, और हम भी बिल्कुल चाहते हैं कि आगे बढ़े। बिल्कुल। मनोज बोले आरएस भाई साहब को प्रणाम, आपको भी सादर प्रणाम। आप तो खैर आरएस से जुड़े हैं, आप तो धरातल पे काम करने वाले लोग हमसे बेहतर जानते हैं। ये बात है, बिल्कुल। और चौधरी जी कह रहे हैं कि बिल्कुल बस सहमत हो है हमारी बात से, और विकेटी को जीतता हुआ देखना चाहता है, लेकिन पता नहीं विकेटी को जीतता हुआ देखना चाह रहा है शायद। बिल्कुल ये जनता चाह रही है, लेकिन अब उस पार्टी को उसके स्तर पे काम करना होगा तभी जाके कुछ होगा। क्योंकि जब हाँ तक आप लोगों के मन में विश्वास नहीं बैठा पाओगे, विश्वास बिठाना या उसके लिए बहुत सारी चीजें हैं, विश्वास के साथ साथ तमाम चीजें होती है राजनीति में, हर चीज साम दाम दंड भेद हर चीजें होती हैं और हो रही हैं तभी जाके चल रही हैं। तो वो उस पर उनको विचार करना पड़ेगा, हर क्षेत्र में उनको विचार करना पड़ेगा, लोगों के मन में विश्वास लोगों को बताना पड़ेगा, तब जाके वो बेहतर कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गिरीश नेगी जी के सबको पार्टी से ऊपर एकता दिखाने की जरूरत है, बांटो राज करो की नीति समझने की जरूरत है, यमकेश्वर को हमको आगे बढ़ाना होगा। बिल्कुल नेगी जी, यमकेश्वर तो तभी बढ़ेगा देखो पार्टी अपने काम करती रहेंगी, लोग अपने काम करते रहें, पार्टियां रहेंगी, राजनीतिक दल क्योंकि जब लोकतंत्र है तो पार्टियां तो रहेंगी रहेंगी, सत्ता उनके बन की में गारंटी रहने है। के लिए पार्टियां तो वो तो एक सार्वभौम सत्य है। और हाँ, जो जनहित के मुद्दे हैं, आप चुनाव में पार्टीवाद करिए, जब चुनाव के टाइम पे अपने अपने पार्टी का समर्थन कीजिए, लेकिन जब सत्ता में आने के बाद आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि भाई अपने क्षेत्र के मुद्दों पे बात जरूर रखिए।
ब्रजेश कुकरेती दोनों को प्रणाम, आपको बहुत बहुत प्रणाम भाई साहब। विष्णु जी कह रहे हैं, मुझे सबसे ज्यादा अफसोस होता है कि इतनी समस्या होने के बावजूद भी घाटी की ओर विंध्यवासिनी की भूखंडी गुजराड़ी से भाजपा को बम्पर वोट क्यों मिलते होंगे। विष्णु जी देखो, ऐसा होता है कि जो मतदाता होता है, मतदाता अपना निर्णय एक ही चीज, एक ही एंगल पे नहीं देखता, वो समस्याओं पे भी देखता है, हर एंगल पे देखता है। और वो इसलिए भी देखता है कि उसे भी ये लगता होगा कि शायद इस बार कुछ नया हो जाए, या उसको लगता है कि ये कुछ कर देंगे। अब उसको जो पार्टी, कई बार क्या होता है कि आज के जमाने में लोग टीवी, सोशल मीडिया सब कुछ देखते हैं, फिर आकलन करते हैं, और आकलन करने के बाद अपना मतदान देते हैं। अब उनको भूखंडी वाले या विंध्यवासिनी वालों को भी क्या भाजपा या चाहे कांग्रेस हो चाहे यूकेडी हो, उनका अपना नजरिया देखने का हो सकता है। और यूकेडी अपने आप में कैसे उनके नजरिए को बदले, ये पार्टी के कार्यकर्ताओं को, ये पार्टी के उनके लोगों को अपना विश्वास उनके मन में भरना होगा, तब जाके वो शायद पार्टी के प्रति अपनी संवेदनशीलता दिखाएंगे। और जब तक नहीं दिखा पाएंगे तब तक जो दिख रहा है उसी पे चलेंगे। स्वाध्याय कार्यक्रम रखते हैं, समय स्थान चयन किया जाए जिसमें योगेश्वर की समस्या का मंथन किया जाए, संख्या बल से सभी प्रभावित होते हैं। बिल्कुल असवाल, इस बात से मैं सहमत हूँ कि संख्या बल से तो बहुत कुछ होता है, लेकिन हमारे क्षेत्र की समस्या एक बहुत बड़ी बात है कि जिसमें हम लोग तो जुड़ जाते हैं, बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं, आते भी हैं, उसमें आम नागरिक बहुत कम प्रतिभा कर पाता है। और उसमें ज्यादातर देखा है मैंने, जब भी बड़ी बड़ी गोष्ठियां हुई हैं, बड़े बड़े चीजें हुई हैं, तो उसमें पार्टी के लोग ही ज्यादा जुड़ते हैं, और वो वहां पे आते हैं तो वो अपने एक विशेष उद्देश्य से आते हैं, और जो आम जनता जिसको जरूरत होती है वो बहुत कम आता है। ये बड़ी विडंबना होती है, और कुछ ही लोग होते हैं जो इन समस्याओं के लिए आगे आते हैं। मैं जोशी जी हैं सामने, और उनको इस बात का पता है, जब हम इसी विंध्यवासिनी बार में हम ऑल वेदर की बात कर रहे थे, तो उसमें क्षेत्र का जनमानस बहुत कम दिखाई दे रहा था। बात हुई है जिनको वास्तव में जरूरत थी वो लोग आके विंध्यवासिनी के बगल से गुजरते हुए जा रहे थे, और सबको पता था कि आज यहाँ पे किस मुद्दे पे बात हो रही है, लेकिन वो वहां पे नहीं आए। तो जब तक, यही सबसे बड़ी जागरूकता की कमी है। और उसके बाद हम दोष दें विधायक को, या दोष दें हम किसी प्रतिनिधि को, या दोष दें हम किसी अन्य को, तो वो सही नहीं है। जब आप ही स्वैच्छिक नहीं है, और कहावत भी है कि माँ भी दूध तभी देती है जब बच्चा रोता है, और सामने वाला आप भी बिल्कुल बिल्कुल। भीड़ में करोगे, भीड़ के अंदर जो पावर हो, किसी के अंदर अधिकारी हो जाए नेता, हाँ, वो पावर नहीं डरते भी, सीधी सी बात है। मैं तो इतना जानता हूँ। अब आपको मैं बताऊँ कि हर बार उसका जिक्र आता है, कारण क्योंकि हमारा वो एक, हमारे पास एक वो है कि हमने क्या किया था उस रोड के लिए। जब हमने सबसे पहले प्रयास शुरू किया था कटवाल में, तो मैं आपको बताऊं कि बिल्कुल मिलन केंद्र में, सामुदायिक मिलन केंद्र बिलासपुर में मीटिंग रखी, बिल्कुल वहाँ पे सारे जनप्रतिनिधि भी आए, बिल्कुल आए। आपको यकीन नहीं आएगा कि उस मीटिंग में जो हमारे जो लोग गांव में रह रहे हैं उसमें 10% थे, और जो बाहर रह रहे हैं वो 90% थे। और बाहर वालों में भी डांडा मंडल वालों को क्या लाभ था भूखंडी बिलासपुर रोड से, या दिल्ली वालों को क्या लाभ था जो दिल्ली वाले लोग उधर आए थे। लेकिन क्योंकि क्रांति भी थे, शांति भट्ट जी भी थे, आपके नीरज भी थे, मुकेश देवरानी जी भी थे, आपका मतलब कितने नाम गिनो में, करुणा शंकर भट्ट भाई भी थे। मतलब उनको क्या है, लेकिन हमारे जो अपने क्षेत्र के जिनको वाकई आवश्यकता थी उस रोड की, उसमें 10% लोग गए थे। मैं वही कह रहा हूँ कि जब तक हम लोकल लोग उस चीज में प्रतिभाग नहीं करेंगे, और देखो मैं हूँ, जोशी जी हैं, या जो भी यहाँ पे ऑनलाइन दिख रहे हैं, वो इसलिए देख रहे हैं उस क्षेत्र के लिए कि उनकी पीड़ा उस क्षेत्र से जुड़ी हुई है। वो ये जब भी हमारे कुकरेती जी भी जुड़े हुए हैं, तो वो इसलिए जुड़े हुए हैं, या तमाम जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, वो इसलिए चाहते हैं कि ये सड़कें इसलिए बने कि हम जब भी जाएं गांव जा सकें, अपने गांव से जुड़े रह सकें। या अपने गांव में बहुत सारे लोग कुछ करना चाहते हैं, इसमें से बहुत सारे लोगों की योजनाएं भी हो सकती हैं कि यार हम इसके बाद कुछ रोजगार के लिए अवसर खोलें, या अपने बच्चों के लिए कुछ करें। लेकिन समस्या क्या आती है कि सड़कें नहीं है,
तो फिर हम क्या करें? तो उनका बिल्कुल। कहीं ना कहीं उस क्षेत्र से, अपनी धरती से और अपनी जन्मभूमि से लगाव है, तो इसीलिए वो इस मुद्दे पे भी सुनने आते हैं और इन मुद्दों को सुनते भी हैं, बात भी करते हैं और इस पे वो चर्चा भी कर रहे हैं। इसलिए बाहर का जो हम प्रवासी जितने भी हैं, प्रवासियों को बड़ी पीड़ा भी होती है, ऐसा नहीं है कि हमको पीड़ा नहीं होती। ये कई लोग कहते हैं कि आप देहरादून में रह के या बाहर रह के ये बातें करते हैं, इसलिए हम बातें करते हैं कि ये हमारे दिल से जुड़ी हुई चीजें हैं। हम हाँ, क्यों उधर की बातें नहीं करें, नैनी राणा की बात क्यों नहीं कर लेते, या हम टिहरी की बात क्यों नहीं कर लेते, या हम फ्रांस की बात क्यों नहीं कर लेते, या हम उत्तर प्रदेश की बात क्यों नहीं कर लेते, या हम दूसरी जगह की बात क्यों नहीं कर लेते? सही इसलिए नहीं बात कर लेते कि क्योंकि हम उतना लगाव हमारा, जितना हमारा अपने धरती से होगा, उतना लगाव हमारा वहां से नहीं होगा। तो लगाव होने के कारण हम ये सब बातें करते हैं और हम यही हमारा कहने का भी यही मंतव्य भी हमारा यही है कि देखो, क्षेत्र विकसित होगा तो हम विकसित होंगे। बिल्कुल। हम ये कह सकेंगे कि देखो देखो, कहीं भी जाते हैं हम कह रहे वहां देखो कितना अच्छा विकास हो रहा है, वहां देखो कितना अच्छा विकास हो रखा है। तो हमारे यहाँ आके भी लोग कम से कम एक है कि देखो यार, इनके शहरों में भी विकास हो रखा है। कोई भी जब नाम क्षेत्र का आता है तो तब ये नहीं देखा जाता कि कौन सा गांव है, कौन सी जगह है, कौन से लोग हैं, कौन से नहीं हैं, किस पार्टी के हैं, किसके नहीं है, किस उसके हैं। वहां तब एक ही बात आती है कि अच्छा, यमकेश्वर का नाम आ रहा है, अरे वाह यार, अपने क्षेत्र का नाम आ रहा है, तो हाँ, उसी अपने आप ही चेहरे पे दिख जाती है। बिल्कुल या हम क्षेत्र या जिला कहीं की भी बात हो, अगर दिल्ली में अगर भाई साहब उत्तराखंड का नाम सुनेंगे तो उनको लगेगा यार, अच्छा उत्तराखंड में ऐसा हो रखा है, तो वो जाके उसका अलग अनुभव है। विदेश में जाओ तो देश का नाम आता है, तो वो धीरे धीरे अपने जहाँ जड़, तब लास्ट तो जड़ ही रहती है ना, तो जड़ तो वही है हमारी, जहाँ हमसे हम आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और भूखंड विकास रोड के लिए सामूहिक प्रयास नहीं करेंगे, कोई भी इस ओर ध्यान नहीं देगा। भाजपा 70 साल से कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए एक बार फिर उसी तरह प्रयास होने चाहिए। बिल्कुल भाई साहब, प्रयास सामूहिक जरूरी है और हम भी यही कह रहे हैं कि सामूहिक प्रयास से ही सब कुछ होता है। बाकी पार्टियां और दल क्या कर रहे हैं वो तो उनके जो होंगे वो बता पाएंगे, या जो दिख रहा है कहीं ना कहीं उसमें उनका योगदान भी होगा ही। जो विकास थोड़ा बहुत है तो कहीं ना कहीं उनका योगदान होगा, हम इस चीज को भी नहीं नकार पाएंगे, क्योंकि एक तरफा भी नहीं देख सकते हम। कुछ ना कुछ तो हो ही रहा होगा और हो रहा है। हर दल, हर पार्टियां हर साल, ये 70 सालों में जो देश कहीं गया है तो किसी न किसी पार्टी का, किसी न किसी आदमी का योगदान तो उसमें रहा ही होगा, तभी जाके इतना आगे बढ़ा है। तो हम उसको नकार भी नहीं पाएंगे, एक तरफा भी नहीं कह सकते कि नहीं हुआ है, हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। हाँ, ये जरूर है कि जितना होना चाहिए था उतना नहीं हो पाया है। इतना नहीं हुआ, वो जो उस स्तर का नहीं हुआ, मतलब कह हाँ, सकते जितना होना चाहिए था उतना नहीं हो पाया। ये इस पे दोनों का देखना जरूरी है। बिल्कुल। तो गैर राजनीतिक संगठन, अस्वाल जी कह रहे गैर राजनीतिक संगठन, भाई साहब गैर राजनीतिक संगठन तो बनाया जा सकता है बिल्कुल, लेकिन राजनीति का कीड़ा इतना भयंकर होता है कि किसी न किसी को वो अपने में से प्रभावित कर ही देता है। तो वो गैर राजनीतिक फिर कहीं ना कहीं, क्योंकि लोग विचारधारा से जुड़े रहते हैं। हाँ, लेकिन अगर क्षेत्र के विकास के लिए हो, राजनीति वाले लोग भी आए, उसमें क्या दिक्कत है? उनका आना भी जरूरी होता है, मार्गदर्शन तो वही होते हैं, आगे काम तो उन लोगों ने बढ़ाना है। असल में समस्या कहाँ आती है, सामाजिक संगठनों में आने में कहाँ समस्या आती है कि लोग सामाजिक संगठनों को सीढ़ी बनाकर ना आगे पहुंच जाते हैं, आगे निकलने का प्रयास वो करते यही दिक्कत हो जाती है ना। मतलब मेरा कहने का मतलब कि उन लोगों के बगैर भी हम कल्पना कैसे कर सकते हैं? भाई वो लोग रहेंगे तो करना तो उन्हीं को है ना। हैं। आगे तो मुद्दे उन्हीं को रखने हैं, उन्हीं की बात सुनी भी जाएगी, उन्हीं की बात सुनी भी जाती है। हाँ, वो कार्य करता है, उसकी बात सुनी भी जाती है, सुनी भी जाएगी, वो बोलेगा, उसको फिर आगे लोगों के सामने आना भी है, चुनाव भी लड़ना है, सब कुछ उस दृष्टि से भी देखना होता है। तो वो उसको भी आना इसलिए जरूरी होता है कि वो तब बात पहुंचाता है कि भाई ये होगा वो होगा। पिछली बार की घटना है, और जब राम जी का जो जगह जगह मंदिर चावल पहुंच रहे थे, तो हमने भी पोस्ट लिखी थी, मैंने भी लिखी थी, शायद आपने भी लिखी थी। तो उसमें खैर मुझे बाद में ये हुआ कि लोगों ने कहा कि आपने ये पहले बता देना चाहिए था, वो बता देना चाहिए था, आप बात पहले पोस्ट कर देते तो शायद जो कलश था वो विंध्यवासिनी मंदिर पहुंच जाता। तो मेरे पे भी बाद में ये चीजें आई, मेरे सामने कैसा कहा गया। तो खैर हम तो लिखते हैं और हमारा काम लिखने का होता है। तो उसके बाद फिर शायद वो जो केंद्रीय यहाँ पे उत्तराखंड में जो पार्टी के बड़े कार्यकर्ता थे, उन लोगों के भी फिर शायद
क्षेत्रीय नेताओं पे, कार्यकर्ताओं पे नाराजगी भी व्यक्त की गई कि भाई ऐसा मंदिर था, आप लेके क्यों नहीं गए, हमारे पास लेक से ये चीजें आ रही हैं, आप इस तरह से हो रहा है, वो हो रहा है। तो हमने कहा भाई हमारा उद्देश्य ये नहीं था कि हम किसी भी कार्यकर्ता को, हमारा कहने का मतलब था कि मंदिर यह भी है, इसमें भी आ जाता तो ज्यादा बेहतर होता। सही बात है, बिल्कुल। तो हम इसीलिए हम उस क्षेत्र के बातों पे, हम इसीलिए हम मुद्दा को रखने के हम प्रयास करते हैं। बाकी हमारा किसी भी कार्यकर्ता से कोई इस तरह का वो नहीं रहता कि ठीक है हमारे सारे कार्यकर्ता अपने हैं। हमारा हमारा किसी भी प्रकार से किसी भी मतलब ऐसा हमने, मैंने बताया नहीं कि हमारा ना विवादों से हमारा को मतलब है ना, हमारे हम सिर्फ क्षेत्र के लिए सोचते हैं, बाकी हमारा कुछ नहीं है। हमारा सच बताओ तो बिल्कुल बिल्कुल हम हमारा अपने क्षेत्र से, सच बताओ तो नौकरी में खुश है। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल जो मतलब हम ये चर्चा नहीं करेंगे, हम रोटी नहीं खाएंगे, ऐसा नहीं है हम। लेकिन बस समझते हुए कि अपने क्षेत्र के बारे में अगर हम नहीं सोचेंगे तो एक जानवर भी लेट हो, वो भी नीचे साफ करके लेट होता है। हम क्यों अपने क्षेत्र के लिए छोटे छोटे प्रयास कर सकते हैं और सकारात्मक सोचेंगे तो क्या चौधरी जी लिख रहे हैं कि सर आप दोनों डिनर कर लिया है, लाइव खत्म होने के बाद करोगे। भाई जी हमने तो डिनर हम तो 7:30 बजे कर लेते हैं, और हम खा के ही इसी खाना खा के ऊर्जा के साथ आते हैं कि ताकि हम बोल भी सकें। तो मुझे लगता है कि दोस्त जी ने भी कर ही लिया होगा डिनर, वो भी पूरी तैयारी के साथ आते हैं। और अगर आपको डिनर करना जाना है चौधरी जी, तो आप बेशक आप डिनर कीजिए, क्योंकि पहले पेट पूजा है फिर काम दूजा है। मैं अपना बताता हूँ कि मैं एक्चुअली स्कूल से आने के बाद थोड़ा बहुत लेता हूँ, उसके बाद मैं रात में खाना खाता नहीं हूँ। इसीलिए देखो ये भी एक राज है, तभी तो इतने जोर जबरदस्त, इतने जबरदस्त तरीके से अपनी बात रख पाते हैं। तो बलूनी जी कह रहे हैं बहुत सुंदर कटो, धन्यवाद बलूनी जी, आपका साथ यूं ही रहे। बहुत सारे सुभाष भट्ट जी हमारे आदरणीय भी देख रहे हैं, हमारे एक भाई साहब अमन कंडवाल जी भी देख रहे हैं, सबका स्वागत है। और विष्णु जी कह रहे हैं कि विचारों से सहमत हूँ। भाई साहब विचारों से आप सहमत है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप भी काफी अच्छे विचार रखते हैं इनकेश्वर के लिए, और ये मैं देखता रहता हूँ, आपकी पोस्टें पढ़ता रहता हूँ। लेकिन कई चीजें ये हैं कि हमको अगर बड़े स्तर पे सोचना है तो बड़े चीजें करनी बहुत जरूरी होती हैं, और उसके लिए कार्य को उस क्षेत्र से करने पड़ेंगे। और बहुत सारे यमकेश्वर में अगर क्योंकि विष्णु जी और बहुत सारे लोग चाहते हैं कि थर्ड फ्रंट इस बार कुछ 27 में काम करे, तो उसके लिए क्योंकि वो कई बार विचार में ग्रुप में जुड़ा हूँ तो वहाँ पे आते रहते हैं, तो मैं वहाँ पे तब कह रहा हूँ कि उसके लिए जमीनी स्तर पे काम करना, पिछले जितने रिकॉर्ड अभी तक के चुनाव हैं उन सबका आकलन करना, बहुत सारे चीजों पे बात करनी होगी, तब जाके पता किया जाता है। यहाँ पे आप वो एक सीमित क्षेत्र में नहीं लड़ना है, बहुत बड़ा क्षेत्रफल है, वहाँ के लोगों को समझाना है, और उन लोगों को समझाने में के लिए बहुत कुछ करना होगा, तब जाके चीजें हो पाती हैं। और कर किया जा सकता, असंभव कुछ नहीं है, तो लगना पड़ेगा तब जाके हो पाता है। अवनीश नौटियाल जी भी देख रहे हैं, और भाई साहब का स्वागत है। कृष्णा प्रयाल दीदी जी देख रहे हैं तो स्वागत है। राजेश गुआड़ी जी देख रहे हैं, स्वागत है। बहुत सारे लोग देख रहे हैं और सुन रहे हैं। और हमारे अरुण कंडवाल भाई भी जो है कर्नाटक से देख रहे हैं इस समय। ये भी गाँव से बड़े प्रेम रखने वाले इंसान हैं, प्रकृति प्रेमी हैं और हमारे जैसे ही हैं। कभी मुंगरी भेज देते हैं, कभी ककड़ी भेज देते हैं, कभी कुछ ना कुछ भेजते रहते हैं ये भी। हालांकि इन्होंने वैसे मतलब फेसबुक पे ही भेजी है, भौतिक रूप में नहीं भेज पाए हमको। वैसे नहीं भेजते हैं, भौतिक रूप में नहीं भेज पाते, क्योंकि कर्नाटक में रहते हैं तो वो शायद इसलिए नहीं भेज पाते। लेकिन जब भी चिमसार रहते तो उनका मिल ही जाता कुछ ना कुछ। देखो खेग बाठम छन बिल्कुल सवाल जी देखन बगत खानो खेगा ना बाठम छवा तक बाठम के कंटर रात कर बिपट सेकंड भी केगा ना वालम छवा जरा इंचगी तब सुंगर सवेर टाइम मान थे बरबनी जरा इंचगी बातचीत हल्ला उल्ला कर रो तो ठीक रहो जरा। ये चीजें तो है खैर। और पूरे जी क्या लिख रहे हैं जितेंद्र जी? तो उधर बोले जा बाठम तब भी लिखना कुछ ना कुछ भी पढ़ लेला वो तो छोड़ लेला। जी बोल रहा था, मैंने कमेंट बोला मेरे पड़ोसी तो ज्यादा जानकारी है ना। उन्होंने फूल भी भेज रखा है हमारे लिए।
तो हाँ स्वागत सब है आपके लिए भी, ये फूल आपके जीवन में भी इसी तरह खिलते रहें। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। आप जो है इस समय उदयपुर मंडल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए गौरवशाली भी है। और हम चाहते हैं कि आपका जो कार्यकाल रहे, ये स्वर्णिम कार्यकाल हो, और आप जो है इस कार्यकाल में कुछ अच्छा करेंगे, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। और क्षेत्र विशेष पे भी आपका फोकस होगा, करते ही रहते हैं। अभी शायद मीटिंग भी है, किस दिन है? कोई बता। उदयपुर मंडल की मीटिंग भी है शायद, जो बच्चों, प्रतिभावान बच्चों को वो पुरस्कृत करने जा रहे हैं। 7 तारीख को है। 7 तारीख को है। और मेरे ख्याल से गढ़वाल इतिहास सभा की भी है उससे अगल बगल। गढ़वाल नरेंद्र सभा की तो परसों ही संडे को मीटिंग है एक, उसमें शायद वो आया था मैठाणी जी का फोन, तो वहां पे जाने का कार्यक्रम है। अच्छा अच्छा। हाँ, मैठाणी जी भी अपने गांव के लिए बड़े सक्रिय रहते हैं वो भी। हाँ गांव के लिए क्या अभियान सोच लो, गढ़वाल भवन की गढ़वाल देशनी जो है अपने आप में बहुत बड़ी संस्था है, दिल्ली की मतलब मेन संस्था है गढ़वाल की। और इसका बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे वो झेड़ से हैं, झेड़। बिल्कुल। हाँ अरे एक बात बताओ, झेड़ में इतना बड़ा गांव था। अभी मेरी हाँ। परसों मौसी से बात हो रही थी, मेरी मौसी और मेरे मौसा जी 2 लोग हैं, इसमें 3 लोग हैं उस गाँव में। मैंने आपको कुछ दिन पहले एक चीज बताई थी कि जहां सबसे ज्यादा सक्षम लोग हुए वही गांव बर्बाद हुए। हाँ, वहां पे बड़ी समस्या ये कि वास्तव में झेड़ गांव के लोग जो सिंघाली पुल की बात कर रहे हैं, और उनके गांव से लगभग पूला, या कोई गांव पूला गांव है लगभग 2 किलोमीटर, 2-3 किलोमीटर अच्छा पहले वहां तक रोड जा रखी है, उसका आगे रोड ही नहीं है। और झेड़ गांव में 2-3 बार मैं भी जा रखा हूँ, वहां जाना भी आज के समय में बड़ा मुश्किल है। कहाँ वो सिंघाली पुल से चलते चलते तो 3 घंटे लग जाते हैं ऊपर चढ़ने में वहां। डेढ़ गांव तो खुद मतलब काफी टाइम अच्छा ही मतलब फेमस गांव है वो तो। नहीं, गांव बहुत बढ़िया जगह पे है वो, लोकेशन के हिसाब से। लेकिन वहां सड़क नहीं गई है, तो दोनों जोड़े झेड़ गांव, मट्ठी वाला झेड़ गांव पे, मुड़ी वाला भी जो है, वहां पे बहुत कम लोग हैं वहां पे अब, क्योंकि सड़क ही अच्छा नहीं है। वो करें भी क्या? वास्तव में सिंघाली आते आते या सिरोही आते आते तो बहुत टाइम लग जाता है वहां से आने में। लगभग हाँ 2-3 घंटे तो लग ही जाते हैं वहां से, 2 घंटे। हाँ हाँ क्योंकि दो हाँ। दो बार मैं भी जा रखा हूँ, तो मुझे पता है वहां का ना, तब मैं गया था तो मैंने देखा है उस चीज को। अच्छा अच्छा क्योंकि मेरी मौसी रहती है वहां पे, तब गया था मैं। अच्छा। हम्म। वही वही वही। अभी वहां पे घटना भी जो घटी थी, पानी के चक्कर में नहीं हुआ था, एक आदमी बेचारा अभी एक अपने आदमी जीवन, हाँ वो शायद सुरक्षा उपकरण नहीं थे क्या, नहीं तो गिर गया था, चोट आट लगी तो एक्सपायर वो हो पानी गया ठीक करने जा रहे थे ना, वो वहीं के गांव के था। निवास, 2-3 3 4 आदमी तो रहते ही हैं वो गांव में अरे गर्मियों में। हाँ अब वो हाँ गए हाँ। होंगे, पानी वो सड़क के कारण पाइपलाइन भी हुई और ऊपर से पत्थर आया, और वो बस वो वो दुखद बेचारे अपनी जीवन लीला ही वहां उनकी समाप्त हो गई बेचारों की। बिल्कुल श्रद्धांजलि बिल्कुल। उनको भी, पर क्या करें, अब ये मतलब बड़ी विडम्बनाएं हैं ये, कि जहाँ हाँ पानी के लिए इस तरह जाना पड़ता है, इस तरह की चीजें होती हैं। वही तो चीज है ना, वही तो समस्या ही वही है कि एक तरफ तो मे- जो योजना है उसमें कहीं दो राय नहीं है कि जो सरकार की योजना है वो सरकार की जो हरगर्नल दल में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि अच्छी योजना है, लेकिन वो योजना सही मायने में। हाँ, बलौगी बलौगी बिल्कुल, विजयपुर बलौगी है, बिल्कुल असवाल जी कह रहे हैं। अच्छा हाँ, बलौगी विजयपुर है वहाँ पे, सही कह रहे हैं। अच्छा। तो यही है, अब पानी की समस्या अभी हमारे इधर जो हर घर हर जल नल में आई थी योजना, 2-2 जगह से पानी आया बरसात में। अब एक जगह से आ रहा है, एक जगह पूरी पाइपलाइन बंद पड़ी हुई है। अब वो जिस जगह से आ रहा है वहां सर्दियों में बंद हो जाएगा। तो अब कई बार डाल भी रखी है, शिकायतें बहुत डाल रखी हैं। अब वो बोलते भी कि करें कैसे, तो वो करें भाई, फोन भी आते हैं। हमने कहा भाई अब हम भी क्या बोले, बरसात में जाए भी कोई तो कैसे जाए वहाँ काम करने। अब बरसात में तो कई 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 समस्याएं होंगी वहाँ पे। अब वो दिक्कत तो है, अब प्रैक्टिकली बहुत दिक्कत भी है ना, क्या बोले। और सड़क ही नहीं है, तो कोई हमारा सामान लेके भी आते हैं ठेकेदार हाँ, या विभाग वाले, तो जाए कैसे वहाँ। लेकिन तो आपके यहाँ हमने भी कहा भाई आप हैंडपंप जो भी काम करना आप अक्टूबर की बात करना। आपके यहाँ इतनी बढ़िया जगह वहां पे हैंडपंप भी हो सकता है मेरे ख्याल से। हाँ, वो हमारे यहाँ तो बहुत अच्छा पानी था, लेकिन वो सिमालदह हाँ तक माना, मतलब 25 साल हो गए हमारे पानी को। और वो हाँ पता नहीं पिछली बार क्या हुआ, ऊपर दरारें पड़ी और पानी का स्रोत ही खराब हो गया वो। हाँ 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 हाँ। हालांकि अभी बरसात में और सर्दियों में तो आता है उसमें पानी, लेकिन गर्मियों में पानी पता नहीं कि खाई पड़ी है, और वो पानी चलो ने रास्ता पता बदल है, दिया अपना।
ये पानी क्यों खत्म हुए? ये पानी मैं हमेशा एक क्यों चीज बोलता हूँ कि जो ऊपर जो खेत बंजर हो गए ना उसके ऊपर, कारण वही है। मेन कारण तो इसका यही है सर, बताओ तो मुख्य कारण तो यही है अब इसका। अब उसका एक ही तरीका है कि पानी अगर देखो खेतों में हल लगना तो अब अ, नामुमकिन तो नहीं है, लेकिन अभी जो हालात हैं अभी तो मुश्किल लग रहे हैं फिलहाल क्योंकि है। फिलहाल अभी तो फिलहाल तो बहुत दिक्कत है अभी। हाँ हाँ, मतलब मैं बोलूँ नामुमकिन नहीं है, लेकिन फिलहाल तो मुश्किल है। लेकिन हाँ उसका विकल्प यह है कि जितने भी पानी के स्रोत हैं हाँ, उनके ऊपर जो भी जैसे सिसर के पेड़ होते हैं वो पानी हाँ, छोड़ते हैं। छजरी का पेड़ होता है पानी छोड़ता है, बांज होता है वो पानी छोड़ता है। तो वन हाँ, विभाग अगर उनकी उन जगहों पे या हम्म, हमारे जितने भी हम संगठन, इस बार हमने बरसात आ गए, हमारी बात हो रही थी, अमोला गांव में पानी की बड़ी समस्या हो रही थी। तो हाँ, हमने इस बार सोचा था कि करीब करीब किमसार में भी समस्या थी, तो हमने हाँ, 2-4 नर्सरियों में बात की थी कि कम से कम को 200 पेड़ बांस के दे दिए जाएं। हाँ, तो बांज तब तक ये चुनाव हो गए, चुनाव होने के बाद एकदम बरसात इतनी ज्यादा हो गई, बस वो हाँ, मिल ही नहीं पाए। तो अब अगली बार हमारा टारगेट ये है कि कम से कम हम जहां जहां समस्या है बांस के पेड़ तो कम से कम लगवाए जाए। बिल्कुल। ये आग और लगाते हैं तो समस्या होती है। बांज हो जाए, छछरी होता है, और एक होता है, एक और पेड़ होता है, सिरसु सिरसु बोलते कुछ बोलते हैं गाँव में उनको, हमारे इधर सुबह, बहुत है वहाँ। छछरी है एक तो, हाँ हाँ हाँ, और सिसर सिसर भी होता है, सिसर। स्टेशन जहाँ होता है। सिसर हाँ, सिसर जहाँ होगा वहाँ पानी जरूर होगा। अच्छा, वो उसकी खासियत है, सिसर उस जगह पे अगर लगा दिया जाए तो जरूर पानी वो छोड़ता है। हाँ, और बांस तो खैर है ही, छछरी भी हाँ, है। जितने ये वाले पेड़ हैं अगर ये ऊपर लगाए तो मतलब जल स्रोतों के आसपास लगाए जाए तो मुझे लगता है कि वहाँ पानी की जो समस्या वो दूर हो सकती है। हो सकती है, हाँ सही बात और प्रैक्टिकल करके भी देखा जा सकता है। कचुंडा है। हाँ, गांव देखो, कचुंडा गांव में कितने पानी के स्रोत हैं, क्योंकि उसके ऊपर जो मेदिनीपुरी का मंदिर उसके बगल में बांस का हाँ, कितना बड़ा जंगल है। तो हाँ वो और चीज़- तो यमकेश्वर में केवल वहीं पे बांस के जंगल सबसे ज्यादा देखे जाएंगे। लोग लिखते हैं, हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। और हमारे हाँ, परम मित्र, भटजी कह रहे हैं खाल चाल की योजनाओं के तहत गड्ढे खोदे जाएं, सरकारी योजना। भाई साहब, भटजी आप सरकारी योजना तो बनी है, लेकिन मैंने धरातल पे जाके वो जो देखा ना, वो गड्ढे कुछ दिन बाद भर जाते हैं और फिर वो स्थिति ऐसी हो जाती है कि किसी के तो पैर टूटने वाली स्थिति बन जाती है। या तो वहां तालाब बने बड़े बड़े चौड़े चौड़े, गड्ढे खोदने के बजाय तालाब बनाए जाए बड़े चौड़े चौड़े काफी, तो उनको भरने में टाइम लग गया पानी, और उसकी तालाब की फिर साफ सफाई भी होनी जरूरी। उसके बाद घास जम जाता है और फिर वो समतल बन जाता है, वो बात खत्म वही हो जाती है। तो उस हमारा पैसे को यही है कि पेड़ लगाने में किए जाए और उनका सदुपयोग दूसरी तरह से किया जाए तो ज्यादा बेहतर मैं समझता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। असवाल जी कह रहे हैं बांस की पेड़ मैं उपलब्ध करा सकता हूँ। असवाल जी अगर आप करा दें तो मैं नंबर दे दीजिए, और अगर कहीं से हो सकते हैं तो हम अभी भी लगा सकते हैं, अभी भी समय है। अभी भी टाइम है, अभी भी टाइम है। अगर आप मैं आप मेरा न आप मुझे मैसेज में आपको मैं नंबर दे दूंगा, और अगर ऐसा है तो हम प्रयास करेंगे, कहीं ना कहीं तो लग ही सकते हैं। ज्यादा न लगे, 10-15 पेड़ भी कहीं लग जाए और हम बहुत बड़ी प्रयोग बात करके है, देख लें कि क्या वास्तव में ये पानी के लिए है। इस पे हम कर सकते हैं, क्योंकि अमोला गांव में ये बड़ी डिमांड आई थी कि भाई पानी की बड़ी समस्या हो रही है, और हमने वहां सोचा भी था, हमने प्रयास भी किया था। मैं और अमित अमोली भाई जी बहुत प्रयास में लगे हुए थे कि यार इस बार वहां करना है। और बात हुई थी हमारी 2-4 नर्सों में, कई जगह बात की हमने, लेकिन वो नहीं मिल पाए हमको उस समय। और अभी भी हम उस चीज के लिए लगे हुए थे कि कहीं से हमारे हो जाए। यहाँ हमारे यहाँ नौगा है, नौगा जहाँ का पानी लगभग सब जगह जा रहा है हमारे क्षेत्र में ना। बिल्कुल बिल्कुल, नौगांव में है। नौगा में वहां पे पानी की प्रचुर मात्रा में पानी है, वहां पे बांझी है। ये है, इस चीज को है, मतलब ये हाँ, जहाँ पानी के स्रोतों को तो बढ़ाने में बांस बड़ा योगदान है। और परसों में एक दिन मैं देख रहा था, बिजू पहाड़ी भाई का एक ब्लॉग आता है, उसको देख रहा था, तो नौगा वो डांड गए हुए थे। बिल्कुल और उस बिल्कुल नौगा डांड में आज भी खेती उसी प्रकार से हो रही है जिस प्रकार से कभी मैं 20-25 साल पहले देखा करते थे, बताऊंगा आपको। अभी भी बिल्कुल उसी बिल्कुल। प्रकार से खेती लोग बाग रह रहे हैं वहां पे भी, जबकि जबकि सुविधा नहीं है वहां पे। चलो, असवाल जी का नंबर मिल गया है और इसको हम कल नोट कर लेंगे। तो
खैर, हाँ, मैं उनसे बात करूंगा कल, क्योंकि अगर हमें पेड़ मिल जाते हैं तो कहीं थोड़ा बहुत हम प्रयास करते हैं लगाने के लिए, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल क्योंकि कहीं कुछ हो जाए तो बढ़िया ही है। बिल्कुल। अच्छा, हमारे हमारे को एक पेड़ देगा, पेड़ वो भी अच्छा अच्छा है उसमें। हाँ, ऋण भी होता है, उसके हाँ नीचे भी कैट, लेकिन वो पानी का छाया तो करता है, लेकिन उसका हाँ मैंने पानी का इतना नहीं देखा है जितना मैंने छछरी का गौर किया है और सिसर हाँ का गौर किया है। दो पेड़ तो वास्तव में हाँ जहाँ जिस जगह ये भी देखो पिल्दी होगी वहां भी पानी जरूर होगा। हाँ हाँ, ये तो वो तो है ही है, तो हाँ, वो देखो बचा मतलब पानी बहुत। ये आकलन करने वाली चीजें हैं, और ये हमारे बुजुर्ग लोग भी कहते थे हाँ कि हाँ अगर वहां पानी है तो ये पेड़ आपको जरूर मिलेंगे। हाँ 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 या तो हाँ, पानी के कारण वो पेड़ होते हैं या पेड़ों के कारण वो पानी होता है वहां। पानी होता है। तो कुछ तो बात है। तो मतलब कहने का मतलब है कि अगर पानी के स्रोत के अगल बगल ये चीज लग जाए हाँ तो ज्यादा बड़े, देखो या पीपल के कहीं पुराने पानी के स्रोत देखो, पीपल के पेड़ के नीचे होंगे, हाँ बिल्कुल आम के पेड़ के नीचे होंगे, ऐसे बिल्कुल। वैसे पेड़ों के नीचे आप कहीं भी स्रोतों को देखो, आकलन हाँ करोगे तो ऐसे ही पेड़ मिलेंगे जो सही पानी बात। को छोड़ने वाले, या छांव होगी जिनकी गहरी, या तो वो हाँ वाले पेड़ होंगे, या जो या जिन पे दूध जैसा जिसपे चोप दूध की तरह निकलता है उसके नीचे भी हाँ पानी बहुत होता है। बिल्कुल जैसे बिल्कुल। जिसमें शिमला हो गया, इस तरह के पेड़ों के अंदर भी देखा मैंने कि पानी बहुत होता है इस जगह पे। हाँ 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 हाँ, तो इस पे मतलब ये भी रिसर्च का विषय है बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। कि ये देखा जाए कि भाई पानी के स्रोत है उसके अगल बगल पेड़ कौन कौन से हैं, और हाँ उन पेड़ों से कितने पुराना स्रोत है, कितने पुराने वहां पे वो पेड़ है, और अगर वो बिल्कुल। पेड़ उखड़ गया तो कि पानी के स्रोत पे कितना फर्क पड़ा हाँ है। हाँ, बिल्कुल। तो ये आकलन कर सकते हैं हम लोग भी, हम्म, बिल्कुल। क्योंकि अब हम हर चीज तो ये नहीं कह सकते कि सरकारों के भरोसे पानी स्रोत बचाने का काम तो हमारा भी लेकिन है कुछ ही है। जिम्मेदारी हम लोगों की, कुछ जिम्मेदारी हम लोगों की भी तो है। उन जिम्मेदारी में हमें बिल्कुल। हमें उनसे नहीं भागना चाहिए, उन जिम्मेदारी से पीछे नहीं भागना चाहिए। नहीं, ये देखो, पानी अगर किसी भी क्षेत्र गांव का पानी है तो उसको पीने के लिए ना तो देश के प्रधानमंत्री ने आना, ना मुख्यमंत्री ने आना, ना एक सांसद ने आना, ना विधायक एक ने आना, ना किसी ने आना। एक और पानी चीज पीने देखी में हमें ही मैंने, जाना है। एक और चीज देखी मैंने पानी के बारे में, हम बात कर ही रहे ना पानी के बारे में। वो जो मूल पेड़ जो स्रोत है वो ज्यादातर सूखी तभी यदि उनकी देख रेख नहीं होती, उनको मतलब उनको संभाल उनको मतलब उनको सफाई ये नहीं होती। कारण है ही है। हाँ बिल्कुल, ये बहुत बड़ा कारण है कि अगर उनका देख रेख नहीं होती है तो हाँ। पानी के स्रोत सूख गए हैं, और जिस और स्रोत से पानी जितना ज्यादा लोगों ने उपयोग कर रहे होंगे वो हाँ स्रोत अभी हाँ। भी जिंदा होंगे। और दूसरा मेरे गांव में दूसरा कई क्या स्रोत हैं वो दूसरा खत्म हो क्या गए है हैं। दूसरा क्या 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 बड़ी गलती करते कुछ लोगों ने, जहाँ मूल पेयजल स्रोत थी वहां सीमेंट डाल दिया। हाँ, वो ही कारण रहा है। वो भी बहुत बुरा हुआ है। हमारे यहाँ भूखंड के पचलगांव तो गए, वहां पर पानी के बढ़िया बढ़िया मतलब 12 मासी पानी की नाव थी वो। अब वहां जिसमें पे आप जी कई बार नहाने भी जाते बहुत हैं। बढ़िया बनाएंगे, बहुत बढ़िया पानी हो जाएगा, ये तो पता नहीं है कि वो, और वो पानी वहां से उन्होंने थोड़ा सा सीमेंट पड़ा होगा, और सीमेंट ऐसा नहीं डाला उन्होंने कि वहां फर्श डाला होगा, ऐसा नहीं। वो गलती से मतलब थोड़ा बहुत सीमेंट उसके अंदर चला गया हो, और उससे तो पानी, मतलब वो पानी का छिद्र उससे बंद हो गया हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो क्योंकि बहुत महीन छिद्र होते हैं उससे, बहुत महीन छिद्र होते हैं उस पानी में, जो पानी के जो स्रोत आते हैं बहुत ऐसे मैं छिद्र मैं होते मैंने देखा, आप नहाने भी जाते हैं गर्मी में वहाँ, हैं। हाँ 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 बिल्कुल। पता है, मैंने देखा हुआ है वो। जब हाँ आप पंटन के कंधे में लेके जाते हुए दिखाई देते हैं कई बार। हाँ, बहुत ज्यादा मैं तो अभी भी गया था, मैंने पानी की मोटर लगा रखी वहां पे अपने आप ही, वहां से बिल्कुल वहां बिल्कुल। वहां से टैंकी लगा के मैंने मोटर पानी ऊपर फेंका हुआ अभी है। असवाल जी के गांव के नीचे एक पानी था, रोटेपा बोलते हैं लोगों रोड है हाँ, को। वो पूरी सड़क में जो। हाँ, तो वो सड़क में पानी जब हम वहां जाते थे तो वो पीते थे, और मरोड़ा गांव से आगे एक जगह और था, वहां पे भी ठंडा पानी होता था। लेकिन उस पानी की खासियत ये थी, पता नहीं क्या खासियत थी, पानी तो बहुत ठंडा होता था वो, गर्मी हो सर्दी हो। हाँ लेकिन अगर कोई नई पहली बार पानी पिए तो उसे जुकाम जरूर लगता था। तो मुझे जोक लगा दो। हाँ, पता नहीं क्या उस पानी में खासियत थी ये, हाँ, कि होता है कहीं कहीं का पानी में फर्क होता है अलग अलग वो जगह तो का, वो तो असल लेकिन में क्या। पानी इतना ठंडा वो, हाँ इतना ठंडा पानी था वो। जब आप धारकोट कभी गए होंगे उस रास्ते से, तो रास्ते में हाँ पड़ता वो पानी, मरोड़ा से हाँ धारकोट, हाँ, गया हूँ मैं। मरोड़ा प्राइमरी स्कूल उससे आगे जाके। हाँ 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 हाँ।
बिल्कुल असवाल जी, हम वो तो कह रहे हैं कि सीमेंट और टाइल्स लगाने से नुकसान हुआ ही है, बहुत बिल्कुल। नुकसान हुआ है। अगर और उनको वो वो अच्छा करने पानी के को, चक्कर में नुकसान करे कर बैठे। इसीलिए तो पुराने लोगों ने जो वो गाय के मुंह की तरह लगाते थे, इस तरह के हाँ बनाते थे उस समय के लोग, वो बहुत प्रैक्टिकली लोग थे वो लोग। हाँ, सही बात है। तो उन्होंने जो पानी के स्रोत उन्होंने उस समय बचाए रखे, वो रखे। तो हाँ कई जगह ऐसे स्रोत थे कि बहुत बढ़िया बढ़िया स्रोत पानी के खत्म हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो नहीं वही खैर, ना, मैं बता रहा हूँ ना, हमारे मैंने वहाँ जो पानी नीचे स्टोर कर रखा है वहाँ पे एक पाइप ले जाकर, वो भी वो सिर्फ ओवरफ्लो पे लगा रखा है कि ओवरफ्लो होगा पानी तो ही मेरी टैंक में पड़ेगा वहाँ पे, क्योंकि और लोग बिल्कुल वहाँ बिल्कुल पानी पी जाते हैं। और वो बिल्कुल। पानी टैंक से मैं लिफ्ट कर रखा है मैंने, एक मोटर लगा के घर घर के लिए। जी जी जी, हाँ और बिल्कुल। मैं यकीन नहीं आएगा कि किसी के यहाँ पानी, लेकिन मेरे यहाँ पानी की प्रचुर मात्रा है मेरे घर पे इस टाइम, मतलब इतना है कि मतलब अपने पानी पीने के लिए भी है, दुकान के लिए भी है, थोड़ा बहुत पूरी हाउस के लिए भी हो जाता है भाई। एक दो मोटर लगा के, वो भी बिना प्लम्बर के अपने आप ही लगाई मैंने वो। और मुझे मैं पता है, वो तो आपकी उस पे आप काम कर रहे थे, वो मेरे तो रोज देखते ही रहता था। हाँ, तो बहुत बहुत मुश्किल काम था लेकिन किया है, लेकिन अच्छा है, मतलब उसका फायदा मिल रहा है, जिसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं, वो तो करने से ही कुछ होता है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीजें हैं, बाकी तो खैर जो भी है, जैसा भी होगा खैर अच्छा लगता था अपने, मैं बता रही कि कोई भी चीजें हैं, कुछ हम प्रयास करते हैं वो सफल, उसमें सफल होते तो अच्छा तो लगता ही है, चाहे वो ये पानी का मामला हो, चाहे हमारे सड़क का मामला हो, चाहे हम गंगापुर से बिलासनी और उधर के लिए कर रहे हैं, या भीम नदी फ्लाईओवर की बात करें, जो भी चीज सिंगडाली की बात करें, यदि लोग इन्होंने प्रयास करें और सफल होंगे तो निश्चय निस्संदेह कितना बड़ा गजब का मजा आएगा उन लोगों को, है ना, नहीं, मजा तो आता ही वो है। कोई भी विकास के कार्य किसी भी क्षेत्र में हो रहे हैं तो वो सभी लोगों का विकास उसमें जुड़ा हुआ, क्योंकि पूरा क्षेत्र से डेवलप, जब क्षेत्र डेवलप होगा हाँ तो हाँ, स्वतः बिल्कुल ही है कि बिल्कुल। लोग आगे बढ़ेंगे। हाँ, मेरे गांव का भरौनी का पानी है, ऐसा प्राकृतिक बहुत स्रोत फेमस है से पानी, बांध है। बरौनी बिल्कुल पानी। असवाल जी, बांस तो पानी छोड़ते ही हम, वो तो बिल्कुल आपकी बात सही है, और ये सच भी है। हाँ जहाँ हाँ, पेड़ है वहाँ पानी प्रचुर मात्रा में है, और अब पानी के स्रोत बचाने हैं तो इस पे काम करना ही पड़ेगा। इसमें चाहे कोई व्यक्तिगत रूप से भी करे प्रयास, सामूहिक रूप से प्रयास करे, किसी भी तौर पे प्रयास करे, इस पे प्रयास किए जाने चाहिए। और इस पे मुहिम भी चलाई जा सकती है, ऐसा नहीं है, मुहिम भी चलाई जा सकती है। हर गांव का आदमी इस पे विचार करे तो क्यों नहीं पानी की समस्याएं दूर होंगी होंगी। और जिस सही गांव बात। में पानी है, ये मत समझिए कि जिन गांव में पानी है तो अगर वहां पे इन चीजों का विशेष सुरक्षा नहीं की जाएगी तो आने वाले समय में जैसे सही और बात। जगह सूखे तो वहां भी समस्या बन सकती है। ना बने, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन हाँ, उनको भी उस हिसाब से अगर पेड़ लगा सकें उनके अगल बगल तो ज्यादा बढ़िया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और प्राकृतिक स्रोत तो बचाने ही होंगे, नल के पानी से तो भरोसे नहीं रखा जा सकता है, ना ना प्राकृतिक ना, स्रोत तो बचाने अच्छा, ही होंगे। ये बरसात हमारे यहाँ तो देखो, बरसात में अब आपको यकीन नहीं आएगी कि 1.25 करोड़ लग गए उस पानी पे, और अभी तो बिल्कुल। पानी की बूंद नहीं है। और तब वो प्राकृतिक स्रोत ही काम आते हैं, वही जीवन यापन के इस साधन बन पाते हैं। टाइम इतने बरसात में भी पानी नहीं है। हाँ अब वो हाँ, कई जगह स्थिति है, मैं खुद मेरे गांव में वो दिक्कत चल रही है। वो तो दूसरी जगह से आ रहा है तो तब जाके व्यवस्था बनी है, और हम लोग उसके लिए जिस पे दिक्कत हो रही है उस पे प्रयास कर रहे हैं कि दिवाली बाद जाके उसका कुछ उसका समाधान निकालें। बिल्कुल 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 समस्या है हमारे यहाँ, तो समाधान भी हमारे निकालना होगा, तो जरूरी है, क्या करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भट्ट जी ये लिख चीज रहे है। हैं, भ्राता जी बहुत अच्छा संदेश आप दे रहे हैं, आप दोनों प्रिय भ्राता जी, मेरा शुभ आशीष, गौ माता की कृपा ये समस्त परिवार आप गम। पत्रिका में तो गए उत्तराखंड रत्न है आप, भाई साहब। अब और मैं भाई साहब एक बिल्कुल बिल्कुल, जो उनको तो हम देखते रहते हैं, मैं उनसे एक चीज कहना चाहता हूँ भट्ट जी से कि भट्ट जी, मैं, अगर आप कभी भी देहरादून आते हैं तो आप एक दिन जरूर आइए। हम चाहते हैं कि आपके साथ इस पे एक पॉडकास्ट करें, क्योंकि बिल्कुल बहुत अपना बढ़िया है। चैनल है, और आप जब भी आए हैं तो आप एक दिन पहले बता दें, ताकि मैं भी अपना समय आपके हिसाब से निर्धारित करके रखूं। और अपना ही खुद बिल्कुल का चैनल है तो, क्योंकि यहाँ पे मेरी मजबूरी होती है कि स्टूडियो में हाँ ही ये रिकॉर्ड हो पाएगा। हाँ, वो तो वहाँ पे तो व्यवस्था है नहीं, स्टूडियो की व्यवस्था है वहाँ हाँ, पे। तो स्टूडियो में ही आना होता है। और जब भी आपको समय लगे, अगर आप देहरादून आते हैं या आप हाँ आने का प्लान बना रहे हैं तो आप हाँ, जरूर बताना। और मैं ये चाहूंगा कि आप ये जो गाय सेवा पे कार्य कर रहे हैं वो उस माध्यम बहुत से बहुत अन्य बड़ा लोगों काम तक कर रहे हैं, पहुंचे, बहुत लोगों बड़ा को काम कर इससे रहे हैं, बहुत ही बड़ा। प्रेरणा भी मिले। क्योंकि बिल्कुल आप जो कार्य इस
जमाने में कर रहे हैं, जब गाय की जिस तरह से आज समय में लोगों की इतनी अब मैं शब्द बेकदरी शब्द बोलना भी बड़ा भारी लग रहा है अब, सही बात जिनको है, हमने बिल्कुल। गाय माता का संदेश, गाय अरे माता, हमारे पहाड़ों मैं के लिए तो आपको गाय वरदान हुआ करती थी। मैं आपको जरा मतलब हम बताना लोग तो चाहूंगा। मैं खुद बोलूं तो हम तो वो गाय भैंस बैल थे तो हम पढ़े लिखे, हम पले बढ़े। बिल्कुल सही बात है कि हम तो उन्हीं के पले बड़े हुए हैं भाई, चाहे बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल हमारे आय के बिल्कुल। साधन ही, हमारे माँ बाप के आय के साधन ही वही थे। उनकी जो सोच है वो सोच शायद है कि मैं कह रही इतना आसान सोच को इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल बात है। वो बहुत दिल उन्होंने पे अपना जितने उससे कार्य कर रहे हैं वो बहुत उन्होंने बड़ी वो है। अपना एक एरिया ही पूरे गायों को समर्पित कर दिया, जो कि उनका अच्छा खासा बिजनेस हो सकता था उस एरिया में, बहुत बड़ा बिजनेस हो सकता होगा। उन्होंने बहुत पूरे उन्होंने पूरा समर्पित है समर्पित वो, कर दिया बिल्कुल। तो गायों मैं को। इसीलिए चाहता हूँ कि मैं उनसे विशेष अनुरोध करना चाहूंगा, बहुत अगर आप जरूरी है, जुड़े बहुत हुए हैं जरूरी। तो हाँ आप हाँ जरूर आइएगा। और मैं आपको मैसेंजर पे अपना नंबर छोड़ दूंगा, तो हाँ 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 आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं, मैं यहीं से बोल भी दूंगा तो हाँ। ज्यादा बेहतर होगा। और मैं मैसेंजर में भी आपको नंबर दे दूंगा, तो आप जरूर आइएगा। मैं नंबर में प्रोवाइड करा दूंगा, आप बात कर लेना, कोई इशू नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं चाहूंगा कि वो जब भी आए तो वो हाँ हाँ। नहीं भाई साहब को तो मैं आज से नहीं जानता, मैं आपको बताऊं, थोड़ा जानकारी के लिए बता दूं कि भाई साहब के जो घर में 14वीं घर में जब घर था, उस घर में मैं कभी किसी जमाने में नौकरी करता था ऋषिकेश में। और उनके यहाँ पर मैं एक किराएदार तो नहीं, लेकिन एक छोटे से बच्चे के रूप में वहां पे रहता था। तो कभी जब माता जी का स्नेह, मुझे बहुत स्नेह मिलता था। और भाई साहब पंजाब नौकरी करते थे, और इनके बड़े जी भाई जी साहब जो जी। डॉक्टर साहब हैं वो वहां रहते थे। तो इनके छोटे भाई से मेरी वो अच्छी गोविंद से बहुत मेरी दोस्ती है, और इनसे मैं जानता हूँ कि परिवार पहले से ही। और आप डॉक्टर कपड़ाण का नाम जाना पहचाना नाम है बिल्कुल ऋषिकेश का। बिल्कुल। उनके उनके बिल्कुल सगे भांजे हैं। तो अपने आप में तो जी जी वैसे जी। भी इनको एक खून में भी वही चीजें, सेवा तो है, ये पहले से ही है ना खैर। और बिल्कुल बिल्कुल। मैंने बहुत देखा लोगों को बहुत प्यार से, मतलब मुझे एक और बच्चे की तरफ अभी मुझे यहाँ पे करते थे काफी। एक और जानकारी मिले भटजी से, मैं एक और अनुरोध करना चाहूंगा। इनके गांव में एक बहुत जाने माने वैद्य हुए हैं। हैं? इनके गांव में ना भूंगा गांव में एक बहुत बड़े वैद्य हुए हैं। अब हाँ, उनके परिवार का नंबर मैं ढूंढ रहा हूँ, उनके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाने की सोच रहा था, उनकी जानकारी जुटा रहा हूँ, लेकिन मुझे भी मैंने सुरेश भटजी को बोला था, वो प्रयास कर रहे हैं, उनके परिवार का नंबर नहीं मिल पा रहा है। वो उस क्षेत्र के अच्छा बहुत जाने माने वैद्य हुए हैं। अच्छा मतलब अच्छा अच्छा। मैं अभी इन चीजों पे भी काम कर रहा हूँ कि जो हमारे एमकेश्वर के हाँ कुछ पुराने लोग थे, पुराने हाँ। वैद्य थे उस जमाने में, उन्होंने वैद्यगिरी की और उन लोगों के जन सेवा करते थे। हम्म। और वो मतलब जिनको कि सर्टिफिकेट भी मिला हुआ था वैद्य का काम करने के लिए, मतलब हाँ वैज्ञानिक थे वो। तो हाँ हाँ ऐसे हाँ बहुत से लोगों ने हमारे क्षेत्र में काम किया, आमड़ी में थे, हाँ। आमड़ी में थे, एक खेड़ा में भी है अभी भी, अच्छा। और एक भूंगा में है, एक दलमोगी में है, दलमोगी में हाँ भी थे, एक उमरोली में थे, अच्छा जिनका अच्छा। मतलब कि नाम था हाँ हाँ हाँ। उस क्षेत्र में कि मतलब उनके पास लोग इलाज कराने उन्हीं के पास जाया करते थे एक समय में, जो पुराना दशक रहा था। तो हाँ ऐसे बहुत सारे लोग हैं, और वो लोग बहुत सारे लोग हमारे जानते नहीं उन लोगों के बारे में कि वो कौन ठीक थे, ठीक। यानी कि हमारे ऐतिहासिक धरोहर तो रहे ही है ना वो। हाँ हाँ हाँ। तो उनके ऊपर भी मैं खैर काम कर रहा हूँ, वीडियो बनाऊंगा मैं, और मैं उनके ऊपर अभी ले रहा हूँ डाटा, कहाँ कहीं ना कहीं से मिल ही हाँ, जाएगा, कोशिश पूरी जारी है। तो मेरा कहने का मतलब कि ऐसे लोगों को भी ढूंढा जा रहा है कि जो लोगों ने क्षेत्र में किसी न किसी तरह से योगदान दिया है। तो वैद साहब जैसे, हमारे डॉक्टर राजलाल जोशी। हाँ, वही वैसे लोग जितने भी हैं हाँ। क्षेत्र के, जिन्होंने उस समय कार्य किया, उन कठिन परिस्थितियों में कार्य किया, लोगों को दुश्वारियों से अपने बचाया। अपना अपना बर्बाद करके लोगों की जिंदगी बचाई उन लोगों ने। बहुत सारे वैद्य रहे हैं ऐसे क्षेत्र के ना, तो उनके ऊपर भी काम किया जाना चाहिए। भले वो उनके बच्चे होंगे, जो भी होंगे, वो नंबर दें, उनसे बात करें, ताकि लोगों को पता तो चले कि ये लोग भी कभी हमारे हाँ, क्षेत्र के मूल निवासी रहे, इन्होंने ये जन सेवा की है। और आज हमारे सवाल के पीछे, बिल्कुल मेरे पीछे भी नजर गई कि आपके पीछे भी शायर फुटा हुआ बस। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये तो अब शायद पढ़ने का टाइम है ही ये जगह जगह। गण क्या में।
गणकिया में भी थे। हाँ, मतलब बहुत सारे गांव में थे, अलग अलग टाइम पे अलग अलग रूल रहे हैं। लेकिन हाँ। ये गूंगा के तो काफी जाने माने, मेरे को कई लोगों ने उनके बारे में बताया कि वहाँ पे बहुत वो थे, उनका नाम था कि एक बार कि अगर काम करते थे तो वो उनका नाम हुआ करता था कि उनके पास जाओ तो बस ठीक होके ही आएगा आदमी। बहुत बड़ी बात है, सही बात तो कोशिश जारी है, टाटा इकट्ठे कर रहे हैं, तो देखते हैं कहाँ से क्या कुछ हो पाता है। है। खैर, आज की चर्चा ठीक ठाक हो गई है, काफी लंबी, मुझे 1.5 घंटा लगभग होने को है। और चलो, मुझे बहुत सारे लोग जुड़े रहे, और बहुत जितने भी लोग जुड़े वो लगा। अपने ही लोग जुड़े, और उन्होंने उनको कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र से प्रेम है और अपने लोगों से प्यार है, तो इसीलिए जुड़े भी, और हमसे भी उनका कहीं ना कहीं स्नेह है, और स्नेह आशीष वो देते रहते हैं, चर्चा क्योंकि उनका चर्चा प्यार हमें तो मिलता है, तभी हम बात पे चर्चा करने भी तभी आते हैं, नहीं तो कहाँ से हो पाता। बिल्कुल इतने लोग बिल्कुल देखते हैं तो चर्चा बनी रहती है। बिल्कुल। और मैं तो इतना मानता हूँ कि चर्चा एक बहाना है। अपने क्षेत्र के बारे में हमें कम से कम मतलब बात करने के लिए कुछ ना कुछ एक ऐसा वो चाहिए होता है कि भाई किसी तरह से क्षेत्र के बारे में बात करते रहें। और मुझे लगता है कि बिल्कुल बिल्कुल। इसमें कोई दो राय भी नहीं कि ऐसे ही करते रहना चाहिए सबको। पर क्योंकि बाकी हमारे पास है भी क्या, हम जो अब एक मेरे को एक, आज एक की ऐसा। चर्चा में कम से कम पासवान जी का हाँ, संपर्क मिला, और हमें बांस के बिल्कुल पेड़ों के बिल्कुल भी हम कम से कम बात हुई, तो उन्होंने कहा कि हाँ, मिल पूरी सकते हैं, तो ये एक अच्छी चीज है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो ये हम तो इन्हीं चीजों को सकारात्मक मानते हैं कि कहीं ना कहीं हमें कुछ अच्छी चीजें ही हमको वहां से लेते हैं। हम अच्छा सोचेंगे तो सामने हमें अच्छा ही दिखाई देगा, मैं जानता हूँ। नहीं और नहीं, हमारी बिल्कुल, हम सोच तो में देखो, सोशल मीडिया के तमाम लोग बोलते हैं कि ये है वो है, बता कुछ भी बोले, हमें लेकिन बहुत मैं कुछ तो दिखाई कहूंगा कि सोशल मीडिया हमारे लिए तो वरदान साबित रहा है, और बिल्कुल हमने इससे अच्छा ही लिया है। बाकी तो बिल्कुल। अब ये है कि आप किस नजर से देखते हैं, और क्या, अगर आपको बेकार लगता है, जो बेकार तो बेकार को छोड़ दीजिए, अच्छा को उठा अपने लीजिए। हम अपनी बातों को रखने के लिए ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया है कि हमें कि बिल्कुल मतलब जो जिससे कि हमें आसानी से लाइव अपनी बात पहुंचा पा रहे हैं। बिल्कुल, अपनी सीधी सी बातों बात। को रखने का मिल गया, दूसरों की बातों को जानने का मौका भी मिलता है, बहुत सारी चीजें सीखने को हाँ भी मिलती हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं बिल्कुल। है कि सीखने को नहीं निधर मिलती, बहुत सारी चीजें नि- सीखने को मिलती है, निधर निधर वही आकलन निधर करने को वही मिलते हैं। निधर परसेवाल बात है कि चिट्ठी का दिन में पहुंचे बस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो हम ये अपनी तो है ही। बातों को रख लेते हैं, हमारे सौभाग्य की बात है। और मेरे नाती धनंजय भी आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं मेरे ख्याल से। तो स्वागत है आप सभी का। और मुझे लग रहा है कि अब काफी टाइम भी हो ही गया, 1.5 घंटा होने को है, बस 2-4 मिनट रह गए शायद अभी। और बहुत मेरे साथ चर्चा हो जाती है यार, अच्छा लगता है चर्चा करने के बाद आप लोगों के साथ में। खास तौर पे मन की के पास जो जानकारी होता है, उस जानकारी को जिस ज्यादा परोसने का तरीका होता है वो बहुत बड़ी चीज होती है। और चूंकि मुझे ज्यादा ज्यादा बोलना आता है ना, ज्यादा को ना, मैं तो जो मैंने है मेरे अंदर वो फेंक दिया, जो बस ये है। मुझे नहीं पता चलता मैं बोलता कैसा हूँ, क्या है, मुझे मुझे अंदाजा नहीं लगा, मैं नहीं लगा पाता अपना उसका अंदाजा। ये चीजें हैं। नहीं भाई साहब, हमें भी इतना बोलना हमें भी नहीं सीख पाए हैं, और सीख रहे हैं धीरे धीरे। लोगों से जुड़ते हैं तब बड़ी सीखना तो बड़ी जिंदगी भर जगह। चलता रहता है, और हाँ, सीखना एक प्रक्रिया, सीखते ही रहना जरूरी भी होता है। बड़ी जी ने स्वीकृति दे दी है आपको कि आप देहरादून पे और गौ माता की कृपा आपका समझ पर मिल रहे। और मिलेंगे कहते देहरादून में जल्दी आपसे मिलेंगे हो, तो आप बिल्कुल उनसे बिल्कुल, टाइम मतलब आएंगे ये तो हम चाहते हैं कि अगर उनसे और हमारी हो जाती मैं है। भी मैं भी इंतजार करूंगा उस कार्यक्रम का, खास तौर पे क्योंकि मैं भटजी का कार्यक्रम, अगर भटजी की बात होंगी उसको मैं ऐसा हो नहीं सकता कि जो सोशल मीडिया या जिसके माध्यम से मेरे को आती है, तो कन्फर्म उनके बात को देखता हूँ। हो सकता है कि कई जगह मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, लेकिन ये सच्चाई है कि मुझे अच्छा लगता है। मतलब उनकी मेरे पता नहीं सोच, ऐसी सोच है कि कोविड से लेके, कोविड का हुआ था, और कोविड में जब लोग बिल्कुल अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, उस दौरान वो घर से बाहर निकल के लावारिसी कहोगे, बिल्कुल लावारिसी बिल्कुल हमारे बिल्कुल। क्या है, उनको वो करते थे। तो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। हाँ, कुकरेती जी भी जुड़े हैं, सुनील कुकरेती, हमारे जवाई जी भी जुड़े हैं, जवाई जी का भी स्वागत है। नमस्कार कुकरेती जी। और आयुष हमारा भोटोला भाई भी जुड़ा है, और आपका भी स्वागत भाई, बिल्कुल आपका भी कार्यक्रम यंग में, और आपको भी सादर नमस्कार। यंग एम के रात में आएगा, आज आज तक जुड़ो ना। आयुष भी जुड़ेगा। आयुष आजकल अब कॉलेज ज्वाइन कर लिया उसने, अब वो जोशी जी के, वो भी जोशी जी हैं जिनके अच्छा सानिध्य अच्छा में वो अब सीख रहे हैं। अच्छा। तो
बड़े अच्छे आदमी हैं ललित जोशी जी भी, उनसे भी हमारे कई बार मुलाकात हो रखी है, कई बार मिलते रहते हैं हम उनसे, उनके कार्यक्रम में जाते रहते हैं। अच्छा अच्छा। CMI कॉलेज उनके उससे जुड़े हैं हम भी, हमारे तो कई बार होती है उनसे मुलाकातें होती रहती हैं। अच्छा अच्छा। तो मेरी शुभकामनाएं, आयुष को बढ़िया करके पढ़ाई करो और बेहतरीन से कि हम किसी को एक ऐसा ऐसा आयुष दो कि एक नाम, आपका नाम रहे, जो हम नहीं कर पाए वो आप करो। मुझे विश्वास है कि आप लोगों को क्वालिटी तो है। नहीं नहीं, अच्छा आगे बढ़ेगा, उसको अभी तो सीखना है, उसको बहुत कुछ सीखना है, सीखने के लिए जो से बहुत प्रयास हाँ करना जरूरी है, क्योंकि बिल्कुल। वो सीखते रहेंगे तो बेहतर है। और सीखना तो चाहिए ही, खैर जब तक सीखेंगे नहीं तो तब तक आदमी आगे बढ़ भी नहीं पाता। सीखने की प्रक्रिया तो जीवन भर चलती रहती है। तो ये तो सतत है, तो सतत है, सही बात है। हाँ, ये तो सीखते ही रहना चाहिए, मैं और आदमी को जब तक अगर मैंने मैंने एक चीज देखी है कि जब तक हम सीख रहे हैं ना, तो जीवन जी रहे हैं। और जिस दिन बिल्कुल हम बिल्कुल कहेंगे हमने सीखना, मतलब हम गुरु बन गए कि हमने सीख लिया सब कुछ, मुझे लग रहा है वो हमारा समय वहीं पर खत्म होना शुरू हो जाता बिल्कुल बिल्कुल, ये तो सच होता है। और है। आदमी को हमेशा सीखने के पीछे उसकी भाव ये होना चाहिए कि हम अभी प्राइमरी के बच्चे ही हैं, हाँ बिल्कुल तो तब बिल्कुल जाके बिल्कुल। आदमी कुछ आगे बढ़ पाता। नहीं तो अगर है जिस दिन आगे हमें सब कुछ है तो फिर तो समझो कि भी बस वहीं है से भी नहीं तो नई चीजें आ रही सीखने के लिए, आप क्या क्या सीख पाओगे वो तो अलग बात है, नहीं तो नई चीजें आ रही सीखने के लिए। एक सीखते रहना चाहिए और एक पढ़ते जरूर रहना चाहिए। हाँ बिल्कुल पढ़ने की बिल्कुल। आदत, मतलब कोई भी टॉपिक हो, किसी किताब हो, चाहे आपके किसी संबंध कहीं लेख हो, कुछ भी हो, तो वो हाँ पढ़ने और सीखना दोनों चीजें, उससे बहुत कुछ। पढ़ने की आदत जिन लोगों को होती है, वो सीखने की आदत उनको बनी रहती है। मैं तो खैर जब भी मेरे को टाइम रहता है मैं कुछ ना कुछ पढ़ने की कोशिश करता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ, ताकि बिल्कुल कहीं ना बिल्कुल कहीं से कुछ नई जानकारी हमको मिलती रहे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो चलिए खैर, खैर, फिर क्योंकि ये जो जुड़ेंगे अगले दिन नई विषय, नई चर्चा के साथ, नई चर्चा के नए साथ लोगों के साथ। जिस दिन कुछ, हाँ यदि कोई किसी के पास कोई बिंदु हो, कोई चर्चा हो, कोई कहे कि जी आप लोग लाइव आइए, तो हम जरूर उस दिन भी आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि आप एक सकारात्मक और सार्थक चर्चा होती रहनी चाहिए। हमारा हाँ नहीं, मैं देखो लास्ट हमारा प्रयास तो ये रहता है सार्थक सकारात्मक ही हो। अब बाकी अगर कहीं से कुछ हो भी जाता है तो उस पे हम ठीक है, अब विचारधाराएं हैं लोगों की, हाँ उसमें क्या कह तो भी क्या सकते हैं। बेहतरीन। रोका किसी को नहीं जा सकता है। ना ना बिल्कुल बिल्कुल, हम भी इस दुनिया में चाहो ना, इस हाँ, दुनिया वो से अब अपने ये इस दुनिया से समाज क्या के करो। बीच के लोग होते हैं। और सही बात ये होती है कि सबसे सीखने, उनसे भी सीखने का अवसर मिलते हैं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। उनसे भी सीखा जा सकता है, सीखना भी चाहिए। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो ठीक है, सबका स्वागत है, और जल्दी हम जुड़ेंगे। और भट्ट जी से तो हम, हाँ आप नंबर दे देंगे आप मुझे, मैं समझ लूंगा, मैं और कर दूंगा। असवाल जी को मैं कल कॉल करता हूँ, फोन करूंगा। हाँ 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 हाँ, बांध भी जल्दी ही डाल। उन्होंने नंबर भेज रखा है, अब मुझे और कमेंट में आपका देखना पड़ेगा नंबर। मोर भी बड़े होता है, 5 हाँ, बांधा मुंह तो बहुत बड़े, लकड़ी बहुत बड़े होते हैं, अंगार बड़े होते हैं। हाँ। और गणजी को कुछ और मैसेज आया सर। हाँ क्या बात है, आपका आशीर्वाद ही तो बड़ी बात है। हाँ, आपका आशीर्वाद मिल रहा है तो गायों का आशीर्वाद मिल रहा है, कृष्ण भगवान का आशीर्वाद मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई तो राय नहीं है भाई, मैं बिल्कुल। अब मैं हर कोई बार बात सोचता नहीं हूँ है। कि हाँ भाई आयुष कह साहब रहा है ने कि नहीं चलने, अगले दिन भाई हम ज्वाइन करेंगे आपको, फिर आप जरूर आना। हम लिख देंगे कि हम हमेशा सोशल मीडिया में डाल देते दिन में ही कि आज हम इस हाँ विषय पे बात करेंगे, तो हाँ। आप उसी हिसाब से और अपने मुझे आप को लगा कि तैयार ऐसे रखें। युवाओं को आगे आना चाहिए, ऐसे युवाओं को आगे, आप भी चाहे जुड़िए, और अगर आपके पास भी टॉपिक है तो आप टॉपिक आप भी शेयर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, या हम जितने उसी पर लोग करना चाहिए। या जितने लोग जुड़े हुए हैं, अगर उनको लगता है कि इस टॉपिक पे विषय पे बात होनी चाहिए, बिल्कुल तो हम उस पे विषय पे भी बात करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप लोगों के पास बहुत सारी योजनाएं, आपके मन मस्तिष्क में बहुत सारी चीजें होंगी, तो उस पे बिल्कुल आप लोग हमें कह सकते हैं कि भाई इस पे विचार रखेंगे, इस पे बात करेंगे, तो ताकि हम भी उस पे रिसर्च करें, जान सकें क्या कुछ है। बिल्कुल तो आप लोग भी जरूर बताइएगा। बिल्कुल। चलिए, मुझे लगा कि आज हो गया पूरे चलिए, ठीक एक आपका घंटे। ये जुड़ा हुआ है, मैं जरा 1 मिनट उनका नंबर नोट कर लेता हूँ, असवाल जी का।
अच्छा क्योंकि मैसेज में तो ऊपर ऊपर नीचे बहुत चला जाता ना। हाँ, नंबर का आप नोट कर लो, ऐसे होगा तो मेरे पास भी होगा नंबर, पर फिर भी नोट कर लिया, मेरे बाद में एक बार स्वाद से ना करिए अस्वाद जी का फिर आप नंबर भेजा था ना। नंबर नोट कर लिए, ऊपर है, काफी ऊपर है। बिल्कुल। स्वाद आगे 91490 मुझे किसी मैं नोट ही कर लेता पहले, मैं ही करता हूँ। है, नोट कर लो, नोट कर लो। 94 91 फिर दोबारा क्या तो हाँ 91490। अब चलो खैर, पाइप दरड़ा गिराने लगी है ना, अब नोट कर लिया तो मत एक बार बना लो क्या। बोडी नाका की बांध बोरानी हो, बोडी नाका की बांध बोरानी किले हो मैं तेरा गो, तो तू झंगोर न कोणी रे, किले हो मैं तेरा गो, तो तू झंगोर न कोणी रे। ऐसा मुश्किल सुन लिया हुआ। खैर चलिए, आप कटवाल जी तो घर चले गए, मुझे कहीं स्क्रीनशॉट दे दो, स्क्रीनशॉट ले लिया साहब, आपका आदेश सुधार्य है। और फिर मिलते हैं फिर किसी मोड़ पर आगे फिर दोबारा से। और आज के लिए इतना ही। और बहुत बेहतरीन चर्चा रही, बहुत बेहतरीन इशू रहा, बहुत ऐसे इशू पे बात करना अच्छा भी लगता है। और मुझे विश्वास है कि कहीं ना कहीं इस इशू पर काफी लोगों ने शेयर भी किया होगा, काफी लोग इसमें आगे बढ़े भी होंगे। तो धन्यवाद आप सभी का, मिलते हैं फिर आगे पुनः, और नमस्कार।